हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश मिश्रा, आकाश में सब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी है और सेकंड बुक में आपकी ये चौथी क्लास है। आई होप आप लोगों ने पिछले 3 क्लासेस को अच्छे से देखा होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोग कल की क्लास में जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी बताई थी, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने कल, परसों और जो इससे पहले हमने क्लासेस ली थी, उनको अगर आपने नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप जाइए, उन क्लासेस को अच्छे से कीजिए, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? और उससे पहले आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि ये स्लाइड आपको कैसी लग रही है, ठीक है? क्योंकि एक हमारे धीरज भाई हैं, उन्होंने हमें कॉल करके कहा कि भैया इस जो आप व्हाइट स्लाइड पे पढ़ाते हो, इसको आप चेंज करके ब्लैक में कर लो। क्यों? क्योंकि आँखों में क्या होता है धीरज के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है कि अगर आप ज़्यादा देर तक व्हाइट स्लाइड में बार-बार ऐसे देखते रहेंगे, तो आँखों में चुभन सी होने लगती है, दर्द होने लगता है आँखें ना, ऐसा सभी के साथ होता है। तो ये हमने ध्यान नहीं दिया था, इसके लिए आई एम रियली सॉरी आप लोगों से। लेकिन धीरज भाई ने कहा कि भैया स्लाइड को ब्लैक कर लो, तो अब धीरज भाई कमेंट करके बताओ कि स्लाइड कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है? ठीक है? तो अब ये स्लाइड अब ब्लैक में हम पढ़ाएँगे, ठीक है? क्योंकि व्हाइट हमने भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लैपटॉप पे होते हैं, तो क्या होता है कि जो आपकी व्हाइट स्लाइड होती है, ये बिल्कुल नाइट मोड लगा हुआ है हमारे लैपटॉप में। तो ये सारी की सारी हल्का-हल्का येलो दिखता है, तो हमें ऐसा हम फ़ील नहीं कर पाए, लेकिन धीरज ने बता दिया, तो अब क्या होगा कि सभी का कल्याण हो जाएगा। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपका रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जिन चीज़ों को हम लोगों ने जिन चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें, देन अपनी क्लास हम लोग आगे बढ़ाएँगे। देखो देखो मैंने आपको अगर बताऊँ तो जो आपकी 5th यूनिट है, इस 5th यूनिट में मैंने आपको बता दिया था कि जो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है, इनमें अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, उस इक्वेशन को आप लोग कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और अगर आप प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, तो चीज़ों को भी आप कनेक्ट कर लोगे। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर आपको कोई मतलब इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप लोग सेंटर कैसे निकालोगे, ठीक है? पता है ना? तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी तीसरी चीज़ बता दी कि उसका इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर अगर इसको मैं सिंपल में बताऊँ तो ओरिजिन का सेंटर आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ भैया। फिर मैंने आपको बताया कि आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे निकालोगे? आपको पता होगा मैंने बहुत डीप में और बहुत धीरे-धीरे आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि आप लेंथ ऑफ मेजर कैसे निकालोगे? जो आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है कैसे निकालोगे? इसको भी मैंने आपको बहुत डीप में और बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि आप लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालोगे, ठीक है? ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालते हो, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालते हो? और अब कुछ स्टेप हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब देखो मैंने क्या सोचा यहाँ पर, मैंने सोचा कि आपको ये सारी की सारी स्टेप में बाँट दूँ। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया, ये आपका तीसरा, ये चौथा, 5वाँ, छठा, 7वाँ, 8वाँ ऐसे आपका स्टेप हो गए, ठीक है? ऐसे इसमें आपके इस चैप्टर में 13 स्टेप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन में आप उसकी इसेंट्रिसिटी कैसे ज्ञात करते हैं? ठीक है? आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है कि उस इक्वेशन में हम लोग उसका इसेंट्रिसिटी कैसे ज्ञात करते हैं? और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का लेट द थीटा बी यहाँ पर आप बी लिख लो, वी एंगल व्हिच मेजर एक्सिस मेक्स विथ एक्स एक्सिस ये सारी चीज़ों मैं अभी आपको बताऊँगा, पहले एक बार लिख दूँ तब आप समझ जाओगे, ठीक है? तो फिर 10वाँ स्टेप हम लोग क्या सीखेंगे? 10वाँ स्टेप हम लोग सीखेंगे कि लेट द थीटा बी एंगल व्हिच मेजर एक्सिस मेक्स विथ एक्स एक्सिस इसमें जो आपका इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस दिया जाता है, उससे अकॉर्डिंग आप उससे कंपेयर करोगे और वहाँ से आप ए वी की वैल्यू निकालोगे और स्लोप की वैल्यू निकालोगे, ठीक है? एक्स की जो कोएफ़िशिएंट होगा उसकी वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, वाई के कोएफ़िशिएंट का वैल्यू निकाल लोगे। जब दोनों की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे, फिर आप क्या करोगे उसमें स्लोप टैन थीटा की वैल्यू निकालोगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग सीखेंगे आज की इस क्लास में कि आपका फोकाई क्या होता है, कि फोकाई हम लोग किसी इक्वेशन का कैसे निकालते हैं, ठीक है? फिर हम लोग सीखेंगे आज की इस क्लास में कि आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज़ कैसे निकालते हो, ठीक है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज़ कैसे निकालोगे?
और फिर आज का मतलब लास्ट टॉपिक हमारा होगा कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कोनिक आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है? इन 4 टॉपिक को आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अगर आप इन 8 स्टेप को नहीं समझ पाओगे, तो आपको ये जो 9, 10, 11, 12, 13 आपको दिख रहा है, इसको भी आप अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप जाइए कि अगर आपने पिछले क्लास को नहीं देखा है, तो पहले पिछले क्लास को देखिए, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। थोड़ा-सा मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है, लेकिन थोड़ा-सा मैं क्या कर रहा हूँ कि चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ पिछली क्लास से, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे, मतलब समझ पाओगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको किसी इक्वेशन का मतलब अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है और उस इक्वेशन का आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री फाइंड करना है आपको, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आप क्या निकालोगे? उसके बाद आप निकालोगे कि उसका सेंटर क्या है, ठीक है? फिर आप क्या निकालोगे कि उसका ओरिजिन सेंटर क्या है? फिर आप निकालोगे कि उसका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या है। ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप ही होंगे। ये नहीं होगा कि डायरेक्ट आपसे अगर एग्जाम में पूछे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, तो कोई इसका मतलब फार्मूला होता है, फार्मूले पे आप रख दोगे वैल्यू आ जाएगी। ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा, ठीक है? तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे निकालोगे? फिर आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालोगे? और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालोगे? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया। अब जब ये 8 के 8 स्टेप आपको पता होंगे, तभी आप इसेंट्रिसिटी निकाल पाओगे। ठीक है? जब ये आठों के आठों स्टेप आपको पता होंगे, तभी आप इसेंट्रिसिटी निकाल पाओगे। तभी आप इसमें स्लोप की वैल्यू को फाइंड कर पाओगे। तभी आप इसमें फोकाई निकाल पाओगे। तभी इसमें आप जो आपका डायरेक्ट्रीज होता है, इसको आप निकाल पाओगे और लेक्टम ऑफ कोनिक जो होता है, तभी आप निकाल पाओगे जब ये 8 स्टेप आपको पता होंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, वो क्वेश्चन आपका बड़ा-सा पूछ लेगा और डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि फोकाई बताओ, फोकाई इसका बताओ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि फोकाई आप डायरेक्ट तो बता नहीं पाओगे। जैसे देखो, अगर मान लिया जाए आपको छत पे चढ़ना है, तो छत पे आप डायरेक्ट तो पहुँच नहीं जाओगे। पहले एक जो सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी पे रखोगे, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, फिर आप छत पे जाओगे ना। तो उसी प्रकार आप पहले रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये देखोगे, सेंटर ज्ञात करोगे, उसका ओरिजिन सेंटर ज्ञात करोगे, सेमी एक्सिस ज्ञात करोगे, मेजर एक्सिस ज्ञात करोगे, माइनर एक्सिस ज्ञात करोगे। फिर आप कहाँ पहुँचोगे? इसेंट्रिसिटी के पास पहुँचोगे। तब आप इसेंट्रिसिटी को ज्ञात करोगे। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया। अब आगे बढ़ें और हम बात करते हैं कि आखिर इसेंट्रिसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो, यहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ नोट करते चलिए और मैं यहीं आपको समझा रहा हूँ। देखो, इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब इसको आप लोग नोट करना, क्योंकि मैं अभी एरज़ कर दूँगा। इसको अगर आप कॉपी और पेन साथ में लिए हों, तो इसको नोट करते चलिए। तो इसेंट्रिसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, इसका फ़ॉर्मूला होता है R2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू R1 का स्क्वायर और इनटू में ई स्क्वायर माइनस 1। ये आपका इसेंट्रिसिटी निकालने का फ़ॉर्मूला होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, तो ये आपका किसका फ़ॉर्मूला होता है? तो ये फ़ॉर्मूला होता है आपका किसका? तो इसेंट्रिसिटी निकालने का फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है? बात करें, आगे बढ़ें। इसमें आपको और कुछ नहीं करना है कि और कुछ करना है आपको। बस आपको R1, R2 की वैल्यू को फाइंड करना है। R1, R2 की वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करोगे? जब आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालोगे तभी तो फाइंड होगा। तभी तो फाइंड होगा वैल्यू। कहोगे हाँ भैया। तो इसेंट्रिसिटी का बस फार्मूला यही होता है कि ई की वैल्यू अगर आपको निकालना है, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर और ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला होता है आपका मतलब इसेंट्रिसिटी का होता है। ठीक है? आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब देखो अब देखो यहाँ पर आपको कुछ इसको हम एरज़ कर रहे हैं। अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बाद में आप लोग नोट कर लेना। इसको हम लोग एरज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 10वां स्टेप क्या कह रहा है कि लेट द थीटा, यहाँ पर बी शायद टाइप करना हम भूल गए हैं। बी एंगल व्हिच मेजर एक्सिस मेक्स विथ एक्स एक्सिस। ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो आपको इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस दिया जाएगा, उस मेजर एक्सिस का आप कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके साथ आप उसका कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप m क्या होता है आपका? स्लोप होता है ना? आपने 10th में 12th में आपने फार्मूला पढ़ा होगा स्लोप का ना? तो tan मतलब m इज इक्वल टू क्या होता है? m आपका स्लोप ही होता है। कहोगे हाँ भैया। तो m यानी tan थीटा इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है क्या?
इस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर tan थीटा आपका फार्मूला क्या होता है? तो tan थीटा आपका फार्मूला होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई। यहाँ पर जैसे मान लिया जाए इस इक्वेशन को अगर आप देखते हो, और ये इक्वेशन कहाँ से मिलेगा आपको? तो ये इक्वेशन आपको मेजर एक्सिस, सॉरी कहाँ गया, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपको x का इक्वेशन मिलेगा, वहीं से हम लोग इसको किसको, इस tan थीटा को यानी स्लोप को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x, जैसे ये आपका ax प्लस by प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपको ये इक्वेशन दे दिया गया। तो यहाँ से अगर x का कोएफिशिएंट आप निकालो तो क्या होगा, a होगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिख दो, a लिख दो, ठीक है। यहाँ पर अगर y का कोएफिशिएंट आप निकालते हो तो y का कोएफिशिएंट आपका क्या है, b है। तो इस y के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो, b लिख दो। और फार्मूले में ऑलरेडी माइनस चल रहा है साथ में, आप क्या लिख दो, माइनस लिख दो, ठीक है। तो यहां से आप tan थीटा को कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां से आप tan थीटा के स्लोप को कैसे फाइंड करेंगे? तो ये आपका फार्मूला होता है माइनस ए बटे बी होता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये करना होगा कि आप यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को आपको फाइंड करना होगा। जब आपको tan थीटा की वैल्यू पता हो जाएगी, तब आप साइन थीटा भी निकाल लोगे और कॉस थीटा भी निकाल लोगे, ठीक है। आपको tan थीटा की अगर वैल्यू आपको पता होगी, अब tan थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही तो होता है, एल ए एल और के सॉरी लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा की वैल्यू आप लोग लंब बटे आधार में रख करके कर्ण की वैल्यू निकालोगे, वहां से आप लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे और कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे। अब इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि इसके बिना आप फोकाई को नहीं निकाल पाओगे। तो यहां से आप लोगों को ये स्टेप आपको करना होगा। मतलब 10वें स्टेप में आपको क्या करना है, स्लोप की वैल्यू निकालना है। स्लोप की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ वाई, कहां पर, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस के अकॉर्डिंग। यहां से हम लोग इसका कंपेयर करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट का क्या है आपका, ए है। वाई का कोफिशिएंट क्या है आपका, बी है। सारी की सारी वैल्यू को पुट करेंगे और यहां से हमको tan थीटा यानी स्लोप की वैल्यू हमको मिल जाएगी। और जब हमको स्लोप की वैल्यू मिल गई, तो यहां से हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। आगे बढ़े। अब हम फोकाई कैसे निकालते हैं बात करें। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप सब जितना आपका डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कैसे होता है। अच्छा आप बताओ, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसमें आपको कोई डाउट हुआ है? मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट हुआ होगा अगर आपने ध्यान से क्लास को देखा होगा। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। अब ये जो आपके बाकी के जो आपके 9, 10, 11, 12, 13 जो स्टेप बचते हैं, इनमें भी आपको मैं कोई डाउट नहीं होने दूँगा। बस थोड़ा-सा आप धैर्य रखिए, मेरे साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। एक-एक टॉपिक आपको मैं समझा कर तभी मानूँगा, ठीक है? तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने स्लोप की वैल्यू को फाइंड कर दिया, ठीक? आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कि हम लोग फोकाई कैसे निकालते हैं। इसको अब बात करते हैं किसकी हम लोग, तो फोकाई की बात करते हैं कि फोकाई हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फोकाई का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपका क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है x1 के लिए आपका अलग होता है और y1 के लिए आपका अलग होता है। x1 के लिए आपका इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस क्या होता है? इस x1 के लिए इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस r1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस माइनस r1 का स्क्वायर माइनस क्या होता है? r2 का स्क्वायर और cos थीटा। अब ये cos थीटा कहाँ से आया आपका? जब आप 10वां स्टेप करोगे तभी तो tan थीटा की वैल्यू निकालोगे। और tan थीटा से आप लोग इस cos थीटा की वैल्यू निकालोगे, वहीं से तो निकालोगे। तो देखो कितना आपका एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक आप 10 नहीं समझ पाओगे तब तक आप 11 नहीं कर पाओगे। कितना रिलेटेड है एक दूसरे से। तो वही आपका cos थीटा, ये आपका फार्मूला होता है किसका, फोकाई निकालने का। किसके अकॉर्डिंग, x1 प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर और cos थीटा, ठीक है। y1 के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, y1 प्लस माइनस अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस का R2 का स्क्वायर और यहाँ पर आपका क्या होता है, साइन थीटा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं? मैं समझू कि समझ गए आप लोग? कहोगे हाँ भैया समझ गए। तो यहाँ से हम लोग अगर फोकाई हमको निकालना है, तो फोकाई निकालने का फार्मूला आपका क्या होता है, ये होता है। आगे बढ़े। इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा है, नोट कर रहे हो आप साथ में? साथ में आप लोग नोट कर रहे हो, उम्मीद है आप लोग साथ में नोट कर रहे हो। ठीक है, तो फोकाई हम लोगों ने निकाल लिया कि फोकाई हम लोग कैसे निकालते हैं। आगे बढ़े, कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। अब बात करते हैं कि हम लोग डायरेक्टरीज कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी आपको इक्वेशन का हम लोग डायरेक्टरीज कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्टरीज निकालने का फार्मूला आपका क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है आपका एक्स कॉस थीटा, क्या होता है, एक्स कॉस थीटा माइनस का वाई साइन थीटा माइनस का वाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस R1 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर अपान
अंडर रूट R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है आपका क्या निकालने का, डायरेक्ट्रीज निकालने का आपका फार्मूला होता है। ठीक है, डायरेक्ट्रीज निकालने का आपका ये फार्मूला होता है। ठीक, 12 स्टेप आपको समझ में आ गया। 12वां स्टेप की हम लोग क्या करेंगे, एक्स कॉस थीटा। एक्स आपका क्या है, अब एक्स अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि एक्स आपका क्या है, वाई आपका क्या है, मतलब कहाँ से R1 आया। R1 तो खैर आपको पता होगा, मैंने आपको बता दी है। सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये होता है आपका क्या निकालने का, डायरेक्ट्रीज निकालने का फार्मूला होता है। अब देखो, अब देखो लास्ट स्टेप जो हमारा बचता है, तो वो आपका क्या होता है कि लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आपका बचता है। तो इसको निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है आपका 2R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर। ये सॉरी, R1 केवल स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, स्क्वायर आपका नहीं रहेगा, तो R1 केवल, ठीक है, क्या रहेगा, R1। तो यहां से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। तो ये आपका क्या निकालने का फार्मूला होता है, तो ये आपका रेक्टम ऑफ कोनिक का इक्वेशन, मतलब वैल्यू निकालने के लिए ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही हैं? तो ये आपका किसका फार्मूला होता है, लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक निकालने का फार्मूला होता है। यहां से आपको क्या करना होगा कि x की वैल्यू को आपको रिप्लेस करना होगा, y की वैल्यू को आपको रिप्लेस करना होगा। हालांकि जब क्वेश्चन करवाऊंगा तभी आप समझ पाओगे, वरना बहुत बुरा आप कंफ्यूज हो जाओगे। बातें आपको समझ में आ रही हैं, कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। तो अब ये 13 के 13 स्टेप आपको समझ में आ गए। एक बार कमेंट एक प्यारा सा कर दो कि हाँ भैया हमको समझ में आ गए। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर भैया आपने ये 13 का 13 स्टेप एक ही क्वेश्चन में पहले ही क्लास में क्यों नहीं बता दिया? तो देखो, पहली क्लास में ना बताने का कारण ये था कि अगर मैं 13 के 13 स्टेप अगर आपको मतलब एक ही क्लास में बता देता, तो या तो आप हमको छोड़कर भाग जाते, और या तो आप कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में इतनी अच्छा-अच्छा मतलब आशीर्वाद हमको देते कि हम धन्य हो जाते। ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको ये 13 के 13 स्टेप एक ही क्लास में, एक ही क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया। पहले मैंने केवल 1 स्टेप बताया करने के लिए, दूसरा स्टेप बताया, तीसरा बताया, फिर आपको फिर 3 स्टेप एक क्लास में बताया, फिर ये आपको बताया, फिर आज की इस क्लास में ये बताया, ताकि आपको बर्डन ना हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अभी डायरेक्ट अगर मैं बता देता तो शायद आप बहुत बुरा कन्फ्यूज़ हो जाते, और शायद आप मतलब समझ भी नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने एक-एक करके आपको समझाने की कोशिश की। अब आपको एक-एक करके सारी चीज़ समझ में भी आ गई, और आपको मतलब ऐसा भी नहीं कि हाँ, सिर पर भार लदा हुआ है कि हाँ, कैसे होगा। ठीक है? आगे बढ़े अब? तो कहोगे हाँ भैया, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मतलब रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि अगर मतलब क्या होता है कि देखो, अकेले हम कुछ कर नहीं पाएँगे, जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए। मतलब जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके पास आप चैनल को पहुँचाइए। और मतलब मैंने आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन आज पहली बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा-सा आप सपोर्ट कीजिए। मतलब अगर आप मतलब किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर, कहीं से भी मतलब कहीं से भी आप लोग जुड़े हैं, तो प्लीज़ एक बार मतलब इस चैनल को ज़रूर वहाँ पर अ, मतलब स्टोरी के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप लोग शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। क्योंकि देखो, एक क्लास तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और शायद कभी-कभी मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि चैनल कैसा चल रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने लोग इस क्लास को इस समय देख रहे हैं या फिर मतलब कभी देखेंगे, प्लीज़ एक मतलब अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है, तो प्लीज़ अपने अकाउंट पर ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और एक क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट किया है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा-सा मानेंगे, ठीक है? और यहीं से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज़ मतलब अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो इस चैनल को, ठीक है? तो उम्मीद है आपने मेरी बातें मतलब रिक्वेस्ट अगर आपसे की है, तो रिक्वेस्ट मतलब थोड़ा-सा आप लोगों ने मतलब आप लोग समझना, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, ठीक है? आगे बढ़ें? आगे बढ़ रहे हैं, और एक क्वेश्चन के माध्यम से इन सारे के सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है? देखो, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, और वो क्वेश्चन आपका क्या है, एक बार थोड़ा-सा आप लोग रुको, क्योंकि स्लाइड ऐड कर लें, क्योंकि स्लाइड हमारे पास इतनी नहीं है कि शायद मैं इतना मतलब कर पाऊँ। एक बार थोड़ा-सा हमको टाइम दो, थोड़ा-सा हम लोग स्लाइड ऐड कर लें, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है? स्लाइड हम लोग ऐड कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ें। थोड़ा-सा आप लोग टाइम दो। हाँ, अब काफ़ी स्लाइड हमारे पास हो चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से हर एक टॉपिक को कवर करते हैं। देखो, देखो क्वेश्चन हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द सेंटर लेंथ ऑफ इक्वेशन, फाइंड द सेंटर ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स। अब इसको छोड़ो, ये केवल आपको सेंटर फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ये मतलब ये क्वेश्चन केवल सेंटर फाइंड करने के लिए कह रहा है। ऐसा करें कि इस क्वेश्चन का जो आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन का इस 13वां स्टेप हम लोग निकालेंगे। जो आपको ये 13 स्टेप दिए गए हैं, इन सारे स्टेप को हम लोग निकालेंगे, ठीक है? इन सभी को हम लोग एक ही क्वेश्चन में निकालेंगे। तो ये आपका केवल इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये क्वेश्चन केवल ऐसा ही दिया गया है, केवल इसमें आपको केवल सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर निकालना तो आपको आता होगा, ठीक है? कोई ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमको क्या होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जिसमें आपका 13 के 13वां स्टेप आ जाता है, ठीक है? जैसे आपका एक क्वेश्चन है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का आपका 12 एक्स वाई माइनस का आपका क्या है 4 वाई स्क्वायर माइनस क्या है बी एक्स प्लस आपका क्या है 4 वाई प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हम लोगों ने देखा है कि आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 13 के 13 स्टेप जो आपको दिए गए हैं, उन सारे के सारे स्टेप को एक ही क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे। और कॉन्सेप्ट भी आपका बार-बार रिवीज़ हो जाए मतलब रिवाइज़ हो जाएगा, ताकि चीज़ें आप भूल नहीं पाओगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इस 13 के 13 स्टेप को हम लोग बहुत अच्छे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखो, तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। यहाँ पर आप आओ, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? कंपेयरिंग विथ जनरल। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई भैया स्लाइड को गंदी मत किया करो। जनरल कॉनिक इक्वेशन नहीं समझ में आता है, ठीक है भाई यार, तुम लोग जो जो कहोगे वही हम लोग करेंगे, ठीक है? तो कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आपका क्या होता है? तो जनरल इक्वेशन आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस का आपका बी वाई प्लस का 2 जी एक्स प्लस का 2 एफ वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये तो होता है जनरल इक्वेशन हो गया। हाँ भैया, समझ में आ रहा है चीजें आपको? थोड़ा सा मैं आप मतलब क्या होता है कि आज मतलब मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, और मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा धीरे-धीरे आपको समझाऊँ, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो यहाँ से हम लोग इसका कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ से एच आपको यहाँ पर दिया गया है ना, एच एच यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? एक्स वाई की वैल्यू 12 दी गई है, तो 2 से आपका डिवाइड होगा, तो एच की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ से एच की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? तो एच की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है? अगर यहाँ पर मैं b की वैल्यू बात करूँ, तो v की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? माइनस का 4 मिल जाएगी। तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई? माइनस का 4 मिल गई। अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू g की बात करूँ, तो g आपका क्या होगा? g यहाँ से आपको b केवल दिया गया है, तो इसका b आपको b नहीं 6 है आपका, ये 6 है, b नहीं है आपका 6 है, सॉरी, ये आपका 6 है। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो g की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? और साथ में माइनस चल रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 3 मिल जाएगा। अगर मैं f की वैल्यू की बात करूँ, तो यहाँ पर 2f है, यहाँ पर आपका क्या है? केवल 4 है, तो 2 से आपका 4 को डिवाइड करोगे तो f की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? f की वैल्यू क्या लिख दो? 2 लिख दो, ठीक है? मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? और यहाँ पर c की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 9 दी गई है। तो c की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? c की वैल्यू आप लोग यहाँ पर 9 लिख दो। तो हमने कंपेयर क्या कर लिया? जनरल इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन कर लिया। बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा का फार्मूला आपका क्या होता है? तो डेल्टा का फार्मूला होता है ए बी सी प्लस आपका क्या होता है 2 एफ जी एच, और माइनस का ए को लो, ए को ले लिया, और एफ यहाँ पर दिख रहा है, एफ का स्क्वायर कर दो। फिर माइनस करो, बी को लो, बी को ले लिया, जी को यहाँ पर मतलब जी दिख रहा है आपको, तो जी का आप लोग क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। फिर यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ पर आप सी को लो, सी को ले लिया, एच का हमने क्या कर दिया? वर्क कर दिया, ठीक है? तो अब इन सारी वैल्यू को हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि डेल्टा की वैल्यू आपको क्या मिलती है। तो यहाँ से एबीसी की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 1 इंटू में आपको क्या दी गई है? माइनस का 4 इंटू में आपको क्या दी गई है? 9 दी गई है, लिख दो। प्लस 2, 2 आपने लिख दिया। एफ की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 2 दी गई है, लिख दिया। जी की वैल्यू आपको क्या दी गई है? माइनस का 3 दिया गया है, माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है? और एच की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 2 दी गई है, 2 लिख दिया। माइनस का ए की वैल्यू आपको क्या मिली है? 1, 1 लिख दिया, इंटू एफ एफ की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 2, तो 2 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, माइनस बी की वैल्यू आपको क्या पता है?
तो b की वैल्यू आपको पता है -4, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, -4 का वर्ग कर दिया। इंटू में g की वैल्यू आपको क्या पता है, -3, तो हमने क्या लिख दिया, -3 का वर्ग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर फिर हमने माइनस लगाया हमने, तो यहाँ पर c की वैल्यू आपको क्या पता है, 9, तो हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। और h की वैल्यू आपको क्या पता है, 2, तो हमने क्या कर दिया, 2 का वर्ग कर दिया। अब देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो डेल्टा की वैल्यू आपको 0 के बराबर नहीं मिलेगी, यानी डेल्टा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगी, समझे। इसको आप लोग सॉल्व अगर करना चाहो तो कर लो, ठीक है, करना चाहो तो आप लोग कर लो। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आपकी 0 के बराबर नहीं मिलेगी, मतलब या तो 0 से छोटी होगी या तो 0 से बड़ी होगी। बातें आपको समझ में आ गई हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई हैं। अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू आपको क्या पता है, तो ए की वैल्यू आपको पता है 1, बी की वैल्यू आपको क्या पता है, -4, तो आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर 1 इंटू में क्या लिख दिया, -4 लिख दिया। माइनस एच की वैल्यू आपको क्या पता है, साथ में आप करते रहिए, अगर आपको आ रहा है स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें पता है तो आप करते रहिए। एच की वैल्यू आपको क्या पता है, 2 पता है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, एच की वैल्यू क्या लिख दो, 2 लिख दो, ठीक है। एच की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता है, तो एच की वैल्यू कहाँ गया, एच आपका 2 कहाँ से आ गया, एच एच कहाँ गया, एच आपका अगर देखें हम लोग तो एच आपका 6 आएगा, एच आपका 6 आएगा, ठीक है, एच आपका 6 आएगा, ठीक है। एच आपका क्या आएगा, 6 आएगा। ए की वैल्यू आपको देखो, ए की वैल्यू आपको क्या मिला, मतलब 1 मिला। यहाँ से एच एच की वैल्यू आप देखोगे तो 12 है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 6 आएगा, ठीक है। गलती से मतलब 2 लिख दिया था, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 6 लिख दो। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो, 6 का वर्ग कर दो। तो यहाँ से आपको -4 मिल जाएगा। यहाँ से आपको 6 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो 36 मिल जाएगा। यानी ओवरऑल कितना मिल गया आपको यहाँ पर, -40 मिल गया। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सही कर दें, कहाँ सही कर दें, कि जहाँ पर आपका एच था, एच कहाँ है आपका, तो एच आपका कहाँ गया, तो 2 इंटू इंटू में आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर एच की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 2, यहाँ पर आप 6 कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी सी की वैल्यू हमने क्या लिख दी, एच की वैल्यू 6 कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सही कर ले रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। तो यहाँ से आपको जब ए बी माइनस एच स्क्वायर आपने निकाला, ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या हुई, 0 से छोटी आ गई। किससे छोटी आ गई, 0 से आपकी छोटी आ गई। और मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वैल्यू जो आपकी ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको क्या है, 0 से बड़ी दिखती है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपकी क्या होगा कि जीरो सॉरी इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर जीरो से आपकी वैल्यू छोटी आती है तो वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपको हाइपरबोला, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन आता तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करता, लेकिन ये आया क्या है, लेस देन जीरो आया है। और लेस देन जीरो अगर आया है आपका, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया था। आगे बढ़े, बातें आपको समझ में आ रही हैं, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, कहोगे हाँ भैया, हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो हमने यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हाइपरबोला, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को। तो यहाँ पर हमने पहला स्टेप निकाल दिया कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला को, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं सेंटर की। सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं, अच्छा इतनी धीरे-धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा-सा धीरे-धीरे समझाऊँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेप सेकंड की। इसकी स्टेप स्टेप सेकंड की बात करते हैं, और स्टेप सेकंड में हम लोग क्या याद करते हैं, सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के लिए फ़ॉर्मूला आपका क्या होता है? तो सेंटर निकालने के लिए जो आपका इक्वेशन है, इक्वेशन आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, एक बार हाँ, इक्वेशन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 12xy, आप लोग यहाँ पर लिख दो। एक्स स्क्वायर, अच्छा हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं, ठीक है? बुक में जो लिखा हुआ उसको लिख रहे हैं ताकि बार-बार स्लाइड को इधर-उधर ना करना पड़े। तो एक्स स्क्वायर आपको क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस आपको क्या दिया गया है? 12xy, ठीक है, 12xy माइनस का 4y स्क्वायर प्लस C1 इज इक्वल टू 0, यही तो दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख लो, यही इक्वेशन तो दिया गया है। हो गया हाँ भैया, ये बार बार मुझे इधर उधर करते हैं तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं बार बार स्लाइड को इधर उधर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको इक्वेशन जो आपको दिया गया था, तो इसमें सबसे पहले आप जो आपको मतलब ये इक्वेशन दिया गया है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो आप एक्स के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में।
ठीक है? तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका आपका होगा, इसका होगा और किसका होगा और किसी का भी नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ से x स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपको? तो यहाँ से आपको 2x मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको कितना मिलेगा मतलब x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर y बचेगा, तो y का आपका क्या मिल जाएगा 12y और यहाँ पर आपका C1 और C1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है? तो C1 की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो तो C की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है? तो 9 निकाली है। क्या निकाली है? 9 निकाली है, यही तो निकाला है। C की वैल्यू हमको क्या पता है? सी की वैल्यू हम लोग क्या 4 दूनी कितना हो गया आपका 8। सी की वैल्यू हमको क्या पता है? इस C1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख दें? C1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख दें यार? C1 अभी हमने निकाला ही नहीं है। तो 2x आपका आ गया। कोई इक्वेशन में गलती तो नहीं कर दी? 12y एक्स स्क्वायर प्लस का 12xy माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यही तो दिया गया है 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 12xy माइनस का 4y, थोड़ा सा ये हमने गलती कर दी, इक्वेशन को पूरा नहीं लिखा, इक्वेशन को शायद गलती कर दी। एक्स स्क्वायर प्लस 12xy माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, फिर आपका आगे क्या है? आगे आपका है माइनस का 6x है। 6x हम लोग ना भूल गए, तो माइनस का आप लोग क्या लिख दो? 6x लिख दो, ठीक है? 6x, फिर आपका क्या है? फिर प्लस का 4y प्लस का 9 है, ठीक है? प्लस का 4y और प्लस का 9 है। दरअसल थोड़ी सी हमने गलती कर दी, बुक में हमने कौन सा मतलब लिख दिया, हमने बुक में शायद कुछ दूसरा लिख दिया था, ठीक है? दूसरा स्टेप लिख दिया था, मतलब लिख दिया था हमने। तो ये आपको क्या मिला? तो यहाँ से आप इसका डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिला? 2x मिला। आपने 12xy का किया तो आपको 12y मिला, और ये आपका होगा नहीं। यहाँ पर 6x का आप लोग करोगे तो माइनस का 6 मिलेगा। अब आप y के आओ, तो y में जब आप लोग करोगे तो यहाँ से आपको y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको 12x मिल जाएगा, ठीक है? क्या मिलेगा? 12x मिल जाएगा। और इसका करोगे तो आपको 4 दूनी कितना होगा आपका? माइनस का 8y मिल जाएगा, ठीक है? 8y मिल जाएगा, और यहाँ से आप 4y का करोगे तो 4y का आपको क्या मिल जाएगा? प्लस का 4 मिल जाएगा, ठीक है? ये आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी? ये आपको वैल्यू सेंटर की मिल जाएगी। अब इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है? इसको आप लोग इक्वेशन क्या मान लो? फर्स्ट मान लो, इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड मान लो। जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का आप या फिर प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रीगुणन विधि से, मतलब किसी भी विधि से आप इसको सॉल्व, किसी भी मेथड से आप मतलब आप लोग सॉल्व कर लो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो ये आप लोगों को करना होगा अपने आप। तो यहाँ से जब आप इसको एक वज्रगुणन विधि किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपको जो C1 की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? 0 मिलेगी, और क्या मिलेगी? 1/2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 0 मिलेगी, 1/2। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि सेंटर की वैल्यू आपको क्या मिल गई? सेंटर की जो वैल्यू मिली है आपकी, वो क्या मिली है आपकी? तो वो मिल गई 0, 1/2। ये आपकी किसकी वैल्यू? x1 की वैल्यू है। ये आपकी किसकी वैल्यू? y1 की वैल्यू। तो ये वैल्यू आपको कहाँ से मिल गई? सेंटर की वैल्यू मिल गई। बातें आपको समझ में आ रही हैं? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? तो ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई? तो ये वैल्यू आपको मिल गई सेंटर की। आगे बढ़ें। हमने यहाँ पर, अगर आप इस स्लाइड में आओ, तो हमने यहाँ पर किसका निकाल लिया? रिप्रेजेंट क्या कर रहा है बता दिया। आपका सेंटर क्या है हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि इसका रेफर्ड इक्वेशन क्या होगा, जो आपका सेंटर का ओरिजिन जो इक्वेशन होता है वो आपका क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेन का कलर चेंज कर लें, फिर आपको हम बताएं। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये कलर चेंज है, हाँ। स्टेप हम लोग 3 की बात करें, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन आपका क्या दिया गया है? 12x क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर दिया गया है, और प्लस 12xy क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस में आपको क्या दिया गया है? 12xy, यही तो दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 12xy माइनस का 4y स्क्वायर, और यहाँ से आप लोग लिख दो माइनस का 4y स्क्वायर, और फिर माइनस आपको क्या दिया गया है? माइनस आपको दिया गया है माइनस का 6x और प्लस का 4y प्लस 9। माइनस का 6x प्लस का 4y और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। यही तो दिया गया है इक्वेशन। तो हाँ भैया, यही इक्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आपको 3 टर्म आपको दिख रहे हैं, इनको आप लोग क्या कर दो? इनको आप लोग कैपिटल में चेंज कर दो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसका जब हम लोग रेफर्ड इक्वेशन ज्ञात करेंगे, यानी ओरिजिन का इक्वेशन ज्ञात करेंगे, सेंटर जो आपका ओरिजिन सेंटर है उसको ज्ञात करेंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस आपको क्या मिलेगा? 12xy मिल जाएगा, और माइनस आपको क्या मिल जाएगा? 4y स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा। और C1 निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? C1 निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? तो C1 निकालने के लिए फार्मूला बताया था gx1 प्लस आपका क्या है? fy1, ये तो मैंने बताया था, और प्लस में क्या है आपका C।
तो यहाँ से आप C1 की जब वैल्यू निकालोगे तो G की वैल्यू आपको क्या पता है? तो अगली स्लाइड में यहाँ पर आओ तो G की वैल्यू आपको पता है माइनस का 3। तो आप G के स्थान पर क्या लिख दो? G के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो? माइनस का 3। और x1 की वैल्यू, सेंटर की वैल्यू आपने अभी क्या ज्ञात की है? तो सेंटर की वैल्यू आप लोगों ने क्या ज्ञात की है? तो 0 कामा 1/2 मतलब 1/2 ज्ञात किया है। तो हाँ भैया, कहाँ? यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस x1 की वैल्यू क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। प्लस f आपका क्या है? तो f आप इस स्लाइड में आओ, तो f की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 2 दी गई है। तो f की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? तो f की वैल्यू यहाँ पर आप लोग लिख दो 2। y1 की वैल्यू आपको क्या पता है? तो y1 की वैल्यू पता है 1/2। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 1/2 प्लस c की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। तो c की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो? यहाँ पर 9 लिख दो। तो ये टर्म आपका, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा और 9 एक कितना हो जाएगा? 10। यानी C1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? C1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। यानी इस C1 के स्थान पर आप लोग डायरेक्ट लिख दो क्या? 10। तो इस इतना टर्म जो मैंने किया है, इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ? एरेज़ कर रहा हूँ और डायरेक्ट मैं C1 के स्थान पर क्या लिख रहा हूँ? डायरेक्ट मैं C1 के स्थान पर 10 को लिख रहा हूँ। बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्लास बड़ी हो जाएगी तो इससे आप लोग घबराना मत, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस आपको क्या दिया गया है? 12xy माइनस का आपको 4y स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू आपको क्या बताएं? तो 10, ठीक है? इज इक्वल टू क्या होता है? 0। इज इक्वल टू आप लोग लिख लो 0। तो यहाँ से इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका 12xy माइनस आपका 4y स्क्वायर, और इसको आप लोग जब इस तरफ मतलब इधर भेजोगे 0 की तरफ, तो ये आपका माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस 10 से सभी टर्म में आप लोग जब डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर आपको मतलब 10 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 12xy हमने यहाँ पर भी 10 से डिवाइड कर दिया, माइनस का 4y स्क्वायर 10 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और यहाँ से जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? माइनस का 1। और साथ में आपका ये माइनस भी चल रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो ये आपका हुआ 4th स्टेप। कौन-सा स्टेप हुआ? ये आपका कौन-सा स्टेप हुआ? तो ये स्टेप हो गया आपका 4 स्टेप। मतलब हमने यहाँ पर क्या कर लिया? हमने यहाँ पर जो आपको ये ओरिजिन का जो सेंटर है, इस रेफरेंस का मतलब जो आपका ओरिजिन सेंटर है, इसको हमने क्या ज्ञात कर लिया? ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपका लेंथी थोड़ा-सा होता है, मतलब थोड़ा-सा मतलब लेंथी मैं नहीं कहूँगा। थोड़ा-सा क्या होता है कि टाइम टेकिंग होता है बस। और देखो इसमें कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है। आपको फार्मूला पता है, आपको मेथड पता है, कैसे हम लोग चलते हैं, सारी चीज़ें आपको पता हो जाएँगी। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के लिए मैंने आपको एक मतलब जनरल इक्वेशन दिया था। वो जनरल इक्वेशन आपका क्या था? वो जनरल जी से जनरल, ई से इक्वेशन। वो जनरल इक्वेशन आपका था ax स्क्वायर प्लस आपका 2hxy प्लस आपका dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही तो जनरल इक्वेशन था, मतलब जनरल इक्वेशन था। तो इस जनरल इक्वेशन का हम लोग कंपेयर करेंगे जो आपने अभी सेंटर का इक्वेशन ज्ञात किया है, ठीक है? जो आपका ओरिजिन का जो सेंटर का, देखो ये ओरिजिन सेंटर नहीं होता है। दरअसल मैं जब से मैं पढ़ा हूँ, तब से मैं जो आपका ये 4th स्टेप है, इस 4th स्टेप को इतना ना कहकर मतलब इतना ना कहकर इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर, मैं डायरेक्ट ओरिजिन इक्वेशन कह देता हूँ। ये आपको भी आसानी होगी थोड़ा-सा। तो इसको आप डायरेक्ट ओरिजिन, ये आप डायरेक्ट मतलब किसी, जैसे मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है? प्रैक्टिकल में एग्जामिनर ने पूछ लिया कि तीसरा स्टेप में आपने ओरिजिन स्टेट मतलब ओरिजिन सेंटर कैसे कर दिया? तो वहाँ पर आप लड़ने मत लगना कि हाँ, आकाश भैया ने बताया था। आकाश भैया ने बस इसको थोड़ा-सा समझने के लिए आपको बता दिया कि इसको मैं ओरिजिन सेंटर कहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से आपको डायरेक्ट अगर एग्जामिनर पूछेगा आपको प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल अगर आप देते हो और वाइवा आपका होता है, इंटरव्यू मतलब वाइवा आपका हुआ था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सेकंड में भी होगा। तो वहाँ पर आप ये मत बताना कि हाँ मतलब तीसरा आपका स्टेप होता है मतलब ओरिजिन स्टेप मतलब ओरिजिन सेंटर। डायरेक्ट आपको ये पूरा बताना होगा इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर, ठीक है? तो ये मैं बस आपको समझाने के लिए थोड़ा-सा, अब जैसे ये आपका क्या है, अब ये 10वां स्टेप अगर आप देखो, तो इसको क्या इतना बोलना पड़ेगा? लेट द थीटा बी एंगल व्हिच मेजर एक्सिस मेक्स विथ एक्स एक्सिस, ऐसे बोलना होगा। तो पता नहीं कितना मतलब बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी आपकी, बार-बार यही बोलेंगे। तो डायरेक्ट मैं इसको क्या बोलता हूँ? स्लोप बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? डायरेक्ट मैं इसको स्लोप बोलता हूँ। ठीक है? डायरेक्ट मैं इसको स्लोप बोलता हूँ, ठीक है? और इसको मैं डायरेक्ट ओरिजिन सेंटर बोलता हूँ, ऐसे आप भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया बढ़ो। तो यहाँ से a की वैल्यू आप क्या करो, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ से अगर आप देखो तो x की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो 1/10 माइनस का 1/10 ही तो दिया गया है। एक्स स्क्वायर आपको यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी आपको क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो यहीं पर मैं लिख कर को कंपेयर कर दूं, अगर आप समझ जाओ तो वहीं से मैं कर लूं। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी?
ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/10 ठीक है? 2h 2h की वैल्यू आपको एक्स वाई का कोफिशिएंट आपका उस इक्वेशन में क्या दिया गया है? तो इसमें आपको दिया गया है 12 बटे माइनस का 10। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया इज इक्वल टू 12 बटे माइनस का 10। तो दो एकम कितना होगा 2 और 2 छक कितना होगा आपका 12, 2 ते कितना होगा आपका 6, 2 पंचे कितना होगा आपका 10। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू क्या मिल गई? h की वैल्यू मिल गई आपकी 3/5 यही तो मिलेगी? कहोगे हाँ भैया h की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई? मतलब 3/5 2 छक होता है 12 और फिर 2 ते 6 आपका हो गया और 2 पंचे 10। तो यहाँ पर आपको माइनस और साथ में आपका ये माइनस चल रहा था तो ये आपका माइनस। तो माइनस h की वैल्यू क्या मिल गई? -3/5। अब v की वैल्यू बात करें तो v की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? तो v की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? यहाँ पर अगर आप देखो तो v की वैल्यू आपको माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है? ये माइनस यहाँ पर भी था, माइनस यहाँ पर भी था, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 4/10। तो v की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई? 4/10 मिल गई। तो 2 दूनी कितना होता है आपका 4 और 2 पंचे कितना होता है आपका 10। यानी a की वैल्यू आपको क्या मिली? तो a की वैल्यू आपको -1/10 मिली। इनको आप अलग-अलग कर लो, ठीक है? b की वैल्यू आपको क्या मिली? तो b की वैल्यू आपको मिली 2/5। इनको आप भी अलग कर लो, मतलब अलग ले लो तो ताकि अभी जब आवश्यकता पड़ेगी तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। और h की वैल्यू आपको क्या मिली? तो h की वैल्यू आपको मिल गई -3/5। तो h की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिख दी? -3/5, ठीक है? आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया। तो ये हमने क्या ज्ञात कर लिया? ये हमने ज्ञात कर लिया क्या? तो ये हमने ज्ञात कर लिया, मतलब ये हमने इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू, मतलब ए बी एच की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब हम ज्ञात करेंगे लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। यानी अगर मैं कहूँ तो स्टेप आपका कौन सा चल रहा है ये? तो ये स्टेप आपका चलेगा लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, यानी फोर्थ स्टेप आपका चल रहा है, अभी बहुत बाकी है, ठीक है? बाकी मतलब ऐसे हम करते रहेंगे, मतलब समझते रहोगे आप, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, ठीक है? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का निकालने का फार्मूला आपका क्या होता है? तो ए बी माइनस आर वन, 2 मिनट थोड़ा सा चल तो रहा है, नहीं छोड़ दिया था, ठीक है? तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है ए बी माइनस आर वन, नहीं एच, ठीक है? आर वन तो बाहर रहेगा, ठीक है? ए बी माइनस एच का स्क्वायर, ए बी माइनस एच का स्क्वायर इंटू में आर टू की पावर 4, यही तो होता है, मतलब आर की पावर 4 माइनस का क्या होता है? ए प्लस बी और आर स्क्वायर प्लस का 1 = 0। तो सारी की सारी वैल्यू आप लोग पुट करो। ए की वैल्यू आपको क्या पता है? ए की वैल्यू आपको पता है माइनस का 1/10। तो यहाँ पर आप आओ और ए की वैल्यू क्या लिख दो? माइनस का 1/10। बी की वैल्यू आपको क्या पता है? तो बी की वैल्यू आपको पता है 2/5। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 2/5 आप लोग लिख दो, ठीक है? माइनस एच की वैल्यू आपको क्या पता है? एच की वैल्यू आपको पता है -3/5। तो -3/5 का जब आप वर्ग करोगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा, ठीक है? इसको आप लोग एक ब्रैकेट में कर दो और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है? आर की पावर 4 चल रहा है। माइनस ए की वैल्यू आपको क्या बताएं? माइनस का 1/10, तो 1/10 आपने लिख दिया, प्लस बी की वैल्यू आपको क्या बताएं? बी की वैल्यू आपको 2/5 पता है, तो आपने क्या किया? 2/5 लिख दिया और यहाँ पर आपको क्या मिला? आर स्क्वायर और प्लस का 1 = 0। ठीक है? बातें आपको समझ में आ रही है? क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया, बहुत अच्छे तरीके से इतनी बातें हमको समझ में आ रही हैं। आगे बढ़े? तो अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा और 10 बचे कितना होता है आपका? 50 और माइनस का 9 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और ये आपका क्या चल रहा है? आर की पावर 4 माइनस माइनस और यहाँ से आप 5 यहाँ पर आपका आएगा, तो यहाँ से आपको -5 मिलेगा और यहाँ पर आपका 10 और 2 का गुणा होगा तो 20 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा? मतलब बटे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये आपका क्या चल रहा है? आर स्क्वायर प्लस का 1 = 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, हालांकि मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करना होगा। इस सारी सारी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आर स्क्वायर की जब आप वैल्यू रखोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? यहाँ से मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत ज्यादा डायरेक्ट मैंने कर दिया था। तो अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ से आप 25 का एलसीएम यहाँ पर करोगे, 25 और 50 का एलसीएम लोगे, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसको भी आप लोग थोड़ा-सा सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन आपको क्या मिल जाएगी? 4r स्क्वायर प्लस आपका 3r स्क्वायर माइनस का 10 = 0। ये इक्वेशन आपको मिलेगी। थोड़ा-सा आप लोग कर लेना, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है? अगर छोटी-छोटी कैलकुलेशन हम लोग करते चले जाएँगे, तो ये वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा-सा आप अपने आप कर लेना कि यहाँ पर इसको आप क्या करना, एचडब्ल्यू है आप लोगों के लिए, इसको आपको सॉल्व करना है। हालाँकि जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4r की पावर 4 प्लस 3r स्क्वायर माइनस का 10 = 0।
तो आगे बढ़े, अब हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। आर स्क्वायर का फार्मूला आपका क्या होता है, तो ये होता है माइनस का बी प्लस माइनस क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में क्या होता है 2a। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली 4 मिली, b की वैल्यू क्या मिली 3 मिली, और c की वैल्यू आपको क्या मिली माइनस का 10 मिली। तो इन सारी की सारी वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करो। तो जब हम लोग पुट करेंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, एक बार फार्मूला लिख ले, माइनस बी प्लस माइनस क्या मिलेगी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में क्या चल रहा है 2a। तो v की वैल्यू आपको क्या पता है, तो v की वैल्यू आपको पता है प्लस का 3, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर माइनस की 3 आपने लिख दिया, क्यों, क्योंकि माइनस ऑलरेडी था। प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपको माइनस का 3, तो 3 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा। फिर माइनस का 4, 4 आपने लिख दिया, और ए की वैल्यू आपको क्या पता है, तो ए की वैल्यू आपको पता है कहाँ गया, ए आपका क्या है 4 है, और बी आपका क्या है ए सी आपका क्या है माइनस का 10 है। तो आपने क्या किया 4 और माइनस का 10 लिख दिया, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 4 और माइनस का क्या लिख दिया 10 लिख दिया। बातें आपको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया। बटे में आपका क्या चल रहा है 2, ए की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता है 4 पता है, क्या पता है ए की वैल्यू आपको 4 पता है, आप क्या लिख दो ए की वैल्यू 4 लिख दो। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस माइनस आपको क्या मिल जाएगा 9, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16, और 16 दहाई कितना होता है 160, और यहाँ से आपका 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे आप लोग तो माइनस प्लस माइनस 16 और मतलब 160 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 169 हो जाएगा, और 169 का वर्ग आपका क्या होता है 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 3 प्लस 13 बटे 8 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस 3 से जब आपका 13 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 10, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा नीचे 8, इसको आप लोग काटेंगे तो 5/4, यानी आपको पॉजिटिव वैल्यू आपको क्या मिल गई 5/4। जब आपने निगेटिव लिया, तो निगेटिव आपने जब लिया तो निगेटिव में 3 माइनस आपको माइनस 3 माइनस 13 बटे आपको 8, तो यहाँ पर आपको कितना मिला माइनस का 16, और 8 से जब आपने डिवाइड किया तो आपको माइनस का 2, यानी आपको आर स्क्वायर की दो पॉसिबल वैल्यू कितनी मिल गई, एक मिल गई आपको क्या, एक मिल गई जब आपने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आपको क्या मिला, तो पॉजिटिव आपको कितना मिल गया, तो पॉजिटिव में आपको क्या मिला 5/4, तो आपने क्या लिख दिया पॉजिटिव में 5/4। निगेटिव में आपको क्या मिला माइनस का 2, तो आपने क्या किया इन सारी वैल्यू को लिख दिया, यानी R1 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या पता हो गई 5/4, R2 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या पता हुई माइनस का 2। बातें आपको समझ में आ रही है, हो गया हाँ भैया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर R1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, R2 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब आप याद करो, जब मैंने आपको लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकाला मैंने बताया था, तो क्या बताया था कि आप इसकी कौन सी वैल्यू लोगे, तो वही वैल्यू आप लोगे जो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और वैल्यू दोनों में से यानी R1 और R2 दोनों में से जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी उसी को आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का मतलब सोल्यूशन मानोगे। तो यहाँ पर आप लोग -2 चल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका 5/4 ही बड़ा होगा। तो यहाँ से इस लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस आपका क्या आ गया? तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस आपका कितना आ गया? 5/4 आ गया। बातें आपको समझ में आ गई? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखो जब मैंने आपको बताया था, जब मैं कल की क्लास मैंने लिया था, तो मैंने आपको क्या बताया था? एक चार्ट मैंने आपको बनवाया था। वो चार्ट आपका क्या था कि जब जब आपकी R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या हो जाएँगी? पॉजिटिव हो जाएँगी। दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएँगी। तो उसके लिए हम लोग मेजर एक्सिस का फ़ॉर्मूला क्या निकालते थे? 2R1, और मतलब माइनर एक्सिस के लिए फ़ॉर्मूला क्या निकालते थे? 2R2, यही तो निकालते थे? तो कहोगे हाँ भैया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो, तो एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके लिए फ़ॉर्मूला क्या होगा? जब एक वैल्यू आपकी R1 स्क्वायर मान लो पॉजिटिव है, और जो आप R2 स्क्वायर है, ये नेगेटिव है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो आपका मेजर एक्सेस होगा क्या, जो आपका मेजर एक्सेस होगा, इसका जो फार्मूला होगा आपका 2R1, और जो आपका माइनर एक्सेस होगा क्या होगा, जो आपका माइनर एक्सेस होगा उसका फार्मूला आपका क्या बनता था, तो उसका फार्मूला आपका बनता था, क्या बनता था 2 और माइनस का R2 का स्क्वायर। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई, तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन मैं कंफ्यूज आपको नहीं होने दूंगा। देखो, ये आप याद करो, क्या ये आप याद करो, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये कब होगा, ये आपका इलिप्स के केस में होगा। किसके केस में होगा, इलिप्स के केस में होगा। लेकिन आप यहाँ पर आओ, कहाँ आओ, जहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर अगर आप आते हो, तो यहाँ पर ये क्या बता दिया आपका, हाइपरबोला बता दिया। क्या बता दिया, हाइपरबोला बता दिया।
ठीक है। वो फार्मूला मैंने किस केस में बताया था? इलिप्स के केस में बताया था। लेकिन यहां पर तो रिप्रेजेंट हाइपरबोला को कर रहा है ना, तो यहां पर आप क्या करोगे? थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पर केवल आपका हाइपरबोला और इलिप्स में बस इतना अंतर होता है कि जो आपका हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला के लिए जो आपका कंडीशन मेजर एक्सिस और जो आपका माइनर एक्सिस है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो आपका क्या था? ये आपका इलिप्स के केस में था। किसके केस में था? ये आपका इलिप्स के केस में था। आप कल की क्लास ध्यान से देखना, ये आपका इलिप्स के केस में था। लेकिन यहाँ पर आपका क्या बता रहा है? हाइपरबोला है ना? क्या बता रहा है? हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसके केस में हमारा क्या होगा? जो आपका मेजर एक्सेस है, ये आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस इज इक्वल टू, इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? 2r1 हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? 2r1 हो जाएगा। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही है? यहाँ पर आपका जो मेजर एक्सेस था, ये मेजर एक्सेस आपका ट्रांसवर्स में बदल जाएगा। किसमें? ट्रांसवर्स में आपका बदल जाएगा। TRANSVER, ट्रांसफर में आपका बदल जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्स में आपका बदल जाएगा, एस लगा दो। ये आपका लेंथ किसमें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस किसमें बदल जाएगा? तो ट्रांसवर्स में बदल जाएगा। और जो आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस है, ये आपका कंजुगेट में बदल जाएगा। किसमें? लेंथ ऑफ जो आपका माइनर एक्सेस है, ये आपका कंजुगेट में, कंजुगेट एक्सेस में आपका चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए भी फार्मूला फार्मूला सेम होगा। फार्मूला सेम होगा, आपका फार्मूला सेम होगा, बस चेंज क्या हो जाएगा कि नाम आपका डिफरेंट हो जाएगा। तब जब आपका हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला के केस में क्या होगा? हाइपरबोला के केस में जो आपका मेजर एक्सेस होगा, ये मेजर एक्सेस आपका ट्रांसवर्स में बदल जाएगा, और जो आपका माइनर होगा, ये आपका कंजुगेट में बदल जाएगा। बातें आपको समझ में आई इतनी? यहाँ पर आपको डाउट तो नहीं हो रहा है? फार्मूला आपका सेम होगा दोनों में। फार्मूला आपका, ये दोनों के दोनों फार्मूले आपके सेम होंगे। बस अंतर क्या हो जाएगा? बस अंतर यही होगा कि अगर इलिप्स की बात करेगा, तो मेजर को हम लोग मेजर ही कहेंगे, माइनर को हम लोग माइनर ही कहेंगे। लेकिन जब बात हाइपरबोला किया जाएगी, तो हाइपरबोला जो होगा, वो मेजर एक्सेस को हम लोग, मतलब हाइपरबोला के केस में मेजर एक्सेस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सेस कह देंगे, और जो आपका माइनर एक्सेस है, इसको हम लोग कंजुगेट एक्सेस कह देंगे। बातें आपको समझ में आ रही है? फार्मूला आपका सेम होगा। अब आप क्या करो? अब आप वैल्यू निकालो, किसकी? ट्रांसवर्स एक्सेस की और कंजुगेट एक्सेस की आप लोग वैल्यू निकालो। ठीक है, इसकी आप लोगों को क्या करना है? इसकी आप लोगों को वैल्यू निकालना है। इसके के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, और इसके लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? तो यहां पर आप लोग 2 लिखो। 2 लिखो। R1 की वैल्यू आप लोग कहां से निकालोगे? अब R1 आपका, R1 स्क्वायर कहाँ गया? तो R1 की वैल्यू आपको क्या दी गई? 5/4। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 5/4। लेकिन ये R1 स्क्वायर की वैल्यू आपको 5/4 दी गई है। जब आप R1 की वैल्यू निकालोगे, तो अंडर रूट 5/2 हो जाएगी। 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा, तो 2। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? अंडर रूट 5/2, यानी 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, उसकी वैल्यू आपको रूट का 5 मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग R2 की वैल्यू रखो। तो R2 स्क्वायर की जब आप लोग वैल्यू रखोगे, तो R2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी कितनी दे रखी है? माइनस की 2 दे रखी है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? माइनस का 2 लिख दो। तो यहाँ पर जब आप लोग इसकी वैल्यू माइनस का 2 लिखोगे इसके स्थान पर, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप माइनस 2 लिख दो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो R2 की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिल जाएगी? R2 स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी, मतलब सॉरी, R2 स्क्वायर की नहीं, कंजुगेट एक्सेस की जो वैल्यू मिलेगी, वो आपको 2√2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 2√2 मिल जाएगी। बातें आपको समझ में आ रही है? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? मुझे लग रहा है आप थोड़ा-सा यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे हो, लग रहा है मुझे। मतलब समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप समझिए। देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ सेमी एक्स, मतलब सेमी एक्सिस तो आपका निकल गया। अगर आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है, तो उसके केस में आपको क्या करना होगा? अगर इलिप्स का है, तो आप क्या करोगे? मेजर एक्सिस को मेजर एक्सिस कहोगे, माइनर एक्सिस को क्या कहोगे? माइनर एक्सिस कहोगे। लेकिन अगर हाइपरबोला पूछ लिया, अगर प्रेजेंट आपका रिप्रेजेंट आपका हाइपरबोला कर रहा है, उसके केस में आप लोग इस मेजर एक्सिस को आप लोग ट्रांसवर्स कहोगे, और माइनर एक्सिस को आप लोग कंजुगेट कहोगे। जैसे आप लोग समझो, जैसे क्या होता है कि हम ही हैं, हमारा घर पर नाम कुछ दूसरा होता है। जब तक हम घर पर हैं, तब तक हमारा नाम कुछ दूसरा है। मम्मी कुछ दूसरा कह रही है, भैया कुछ दूसरा कह रहे हैं, पापा कुछ दूसरा कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं स्कूल में जाता हूँ या फिर कॉलेज में जाता हूँ, तो मेरा हाँ नाम, मेरा आकाश नाम है, तो आकाश ही सब लोग कहेंगे। तो उसी प्रकार इलिप्स को मान लो कि ये घर का नाम है, यानी इलिप्स के केस में क्या होगा? इसको हम लोग मेजर कहेंगे, माइनर कहेंगे, लेकिन
हाइपरबोला के केस में इसको हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे, कंजुगेट एक्सिस कहेंगे। अब इसका हम लोग स्टेटमेंट जो आपकी थ्योरी पार्ट होता है ये नहीं समझेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप शायद समझ भी ना पाओ। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव नहीं करेंगे, क्यों कहेंगे ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, इसको आप लोग समझो। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस को निकाल लिया और कंजुगेट एक्सिस को निकाल लिया। बातें आपको समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई। अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग किसकी बात करते हैं, कहाँ गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल लिया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल लिया। अब बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस तो हम लोग कहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको, ट्रांसवर्स एक्सिस। माइनर एक्सिस को हम लोग माइनर एक्सिस तो कहेंगे नहीं, कंजुगेट एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, नहीं निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब क्यों निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कर रहा हूँ कि क्या निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर मैं निकालूं यहाँ पर, तो इसका फार्मूला आपका क्या होगा, फार्मूला फार्मूला सब सेम रहेगा, फार्मूला आपका सेम रहेगा, बिल्कुल सेम जो आप मतलब मेजर एक्सिस में करते थे वही फार्मूला आपका यहाँ पर भी रहेगा। तो फार्मूला आपका क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए माइनस वन अपान आर वन का स्क्वायर और इंटू में क्या चल रहा है आपका एक्स प्लस आपका क्या है एच वाई इज इक्वल टू जीरो, यही तो होता है। तो कहोगे हाँ भैया, ए की वैल्यू आपको क्या पता है, तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या बताया, तो ए की वैल्यू कहाँ गया, ए कहाँ गया, ए आपका कहाँ गया, ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, ए आपका कहाँ गया, ए ये आपका क्या है माइनस का 1/10। तो आप लोग क्या लिख दो, माइनस का 1/10। तो यहाँ पर आप आओ और ए की वैल्यू क्या लिख दो, माइनस का 1/10 लिख दो, माइनस वन अपान आर वन स्क्वायर, आर वन स्क्वायर की वैल्यू आपको 5/4 दी गई है। कहाँ दी गई है, आर वन स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 5/4 दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग आओ और क्या लिख दो, 5/4 लिख दो। तो यहाँ पर अगर 5/4 लिखोगे तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, आर वन स्क्वायर अगर आप देखो तो आर वन की वैल्यू आपको क्या दी गई है, आर वन स्क्वायर की वैल्यू आपको 5/4 दी गई है। अगर आर वन की वैल्यू आप लोग निकालते हो तो आर वन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, √5 मतलब अंडर रूट 5/4 मिल जाएगी। तो यहाँ से √5 √4 का आप वर्ग निकालोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा और जब 2 आर वन में इसकी वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या मतलब बचेगा केवल √5। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख दो, 1/√5 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर आप आओ, ये क्या चल रहा है, एक्स चल रहा है, प्लस एच की वैल्यू आपको क्या पता है, एच कहाँ गया भैया, एच आपका कहाँ गया, एच एच कहाँ गया भैया, एच कहाँ गया, माइनस का 3/5। तो एच की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, एच की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, माइनस का 3/5 और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे, तो यहाँ से आपको माइनस का 1/10 मिलेगा और यहाँ से आप वर्ग करोगे तो 1 कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर आप इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, प्लस माइनस का 3/5 वाई इज इक्वल टू 0, आप इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन आपका क्या होगा, तो वो इक्वेशन होगा आपका 3x प्लस का आपका 2y इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन मिलेगा। इसको आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम ही लेना है, बस एलसीएम लेना है, जो टर्म आपको हर में मिलेगा उसको आप 0 को उधर भेज देना, आपको यही टर्म मिल जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, क्योंकि हाँ भैया समझ में आ गई। तो यहाँ से हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। यहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए फार्मूला आपका क्या होता था, तो इसके लिए फार्मूला होता था 1 माइनस वन अपान आर वन का स्क्वायर। ठीक है, आर वन का स्क्वायर इंटू में क्या है आपका एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपको माइनस का 1/10 पता है, माइनस वन अपान आर वन स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालो तो आपको क्या मिले थे, 2 √2 तो मिली थी। तो कहोगे हाँ भैया, तो आर वन कहाँ गया आपका, आर वन कहाँ गया, आर वन कहाँ गए भाई, आर वन के लेंथ ऑफ एक्सिस में हमने वैल्यू निकाली, तो लेंथ ऑफ एक्सिस में वैल्यू निकाली तो 2 √2। ठीक है, क्या मिल गई, 2 √2 मिल गई। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस में जो आपको आर वन की वैल्यू क्या मिल गई, तो आर वन की वैल्यू 2 √2 मिल गई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे आप यहाँ से अगर आप निकालोगे क्या √2 लिखोगे, मतलब माइनस का 2 लिखोगे, तो इसको आपको रखना पड़ेगा किसमें, आपको लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस में मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस में आपको रख के आपको आर वन और आर टू की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख लो कि 2 √2 दिया गया है, तो यहाँ से आप आओ और इसकी वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, 1/2 √2 लिख दो। ठीक है, 2 √2 का स्क्वायर कर दो और या आप क्या मतलब 2 √2 का स्क्वायर
और x प्लस आपका क्या है, h की वैल्यू आपको क्या बताया, तो h की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या लिखी थी, तो माइनस का 3/5, तो x की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, माइनस का 3/5 लिख दो, क्या लिख दो, माइनस का 3/5 लिख दो, माइनस का क्या चल रहा है, 3/5 इज इक्वल टू 0, यही तो चल रहा है, माइनस का 3/5, 3/5 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1/10 आ जाएगा, माइनस दो दूनी कितना होता है आपका 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8, और ये आपका क्या चल रहा है, x चल रहा है, प्लस में आपका क्या, माइनस का 3/5 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा क्या, 4x माइनस का 6y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसको आपको करना होगा, थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन आपको सिंपल सा बेसिक आपको कैलकुलेशन है, ये आप करना जानते होगे, तो इसको आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से हमने कंजुगेट इक्वेशन मतलब एक्सिस का इक्वेशन ज्ञात कर लिया, और हमने क्या ज्ञात कर लिया, इक्वेशन ऑफ ट्रांस जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है इसका भी हमने क्या ज्ञात कर लिया, इक्वेशन ज्ञात कर लिया। तो आगे बढ़े आप लोग, तो कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब ये तो था आपका मतलब हमने बहुत अच्छे तरीके से पिछले क्लासेस में मैंने आपको बता दिया था। इसको आप मतलब अगर इसमें कोई गलती भी मुझसे हुई है तो उसको आप मतलब मुझसे अगर कोई भूल होकर के गलती अगर कहीं का माइनस का प्लस कोई गलती हुई है तो ये आपकी मतलब आपकी प्रॉब्लम है। इसको आप थोड़ा-सा आप सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से आठों के आठों स्टेप बता दिए हैं, ठीक? क्योंकि सिली मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है कभी-कभी, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे, आठों के आठों स्टेप बता दिए। अब हम इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे। किसकी? इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे कि इसेंट्रिसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है? आगे बढ़ें? अब आज की इस क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको कल ही बता दिया था और ये अगर आप नहीं निकालोगे तो इसेंट्रिसिटी तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ें और इसेंट्रिसिटी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है? किसकी बात करते हैं? इसेंट्रिसिटी की हम लोग बात करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 9th स्टेप हमारा क्या है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। अब इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ई से। तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है? तो फार्मूला होता है माइनस का R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर और इनटू में क्या है? ई स्क्वायर माइनस का 1। ये तो होता है? कहोगे हाँ भैया। अब R2 का स्क्वायर, R2 आपको क्या दिया गया है? अब R2 आप कहाँ से ढूंढोगे? R2 अब R2 आप R2 का स्क्वायर कहाँ से ढूंढोगे? ये आपको R2 दिया गया है ना? अब इस R2 को आप लोग उठाओ तो R2 आपको क्या देगा? माइनस का 2। तो यहाँ से आप आओ इस वैल्यू को क्या रखो? माइनस का 2 रख दो। तो यहाँ से आप जब माइनस का 2 रखोगे और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा और R2 यहाँ पर रखोगे तो 2 सॉरी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं फार्मूले में? कोई गलती तो नहीं हुई है? 2 सॉरी सॉरी गलती होगी, गलती ये हो गई हमसे कि आपको यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है, आपको वैल्यू रखना होगा R2 की वैल्यू यानी 2 सॉरी √2 रखोगे और जब √2 वैल्यू आप लोग रखोगे तो √2 का जब वर्ग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तब आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ठीक है? 2 मिल जाएगा। R1 स्क्वायर, अब R1 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई है? R1 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो R1 स्क्वायर की फार्मूला तो हमने गलत नहीं लिख दिया, एक बार चेक देख लें एक बार फार्मूला तो हमने गलत नहीं लिखा है, फार्मूला में शायद गलत लग रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, सही है। अब R2 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो R2 की वैल्यू हमको क्या दी गई थी यहाँ पर कहाँ गया? R2 की वैल्यू हमको कहाँ गया? R2 की वैल्यू हमको क्या दी गई थी यहाँ पर? R2 देखो इसी तरह कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? बार-बार स्लाइड इधर-उधर करना होता है, कहाँ गया? 5/4 तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? 5/4 R1 की वैल्यू हमको क्या दी गई है? 5/4 तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? R1 की वैल्यू क्या लिख देंगे? 5/4 लिख देंगे, ठीक है? 5/4 हमने लिख दिया। R1 स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या दी गई थी? 2 दी गई थी, 2 लिख दिया, ठीक है? अब वहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ी-सी हमसे गलती हो गई कि हमने क्या कर दिया लेंथ ऑफ माइनर जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस था, उसमें मैंने वैल्यू रख दी थी, लेकिन वहाँ पर आपको नहीं रखना है। यहाँ पर R2 की वैल्यू डायरेक्ट आपको रखनी है, तो R2 की वैल्यू आपको क्या दी गई थी? तो R2 की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दी R1 मतलब R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई थी? 2 दी गई थी और जो आपका R1 स्क्वायर था, इसकी वैल्यू आपको 5/4 दी गई थी, यही तो दिया गया था और माइनस में था। तो इस -2 को आपने इस R1 मतलब R2 के स्थान पर रखा तो ये माइनस यहाँ पर था, एक माइनस आपका और आ गया, प्लस का आपका आ गया, -5/4 ई आप लोग ऐसा लिखा रहने दो माइनस का 1। तो ये आपका 4 इधर जाएगा तो 8 मिलेगा, 5 को आप इधर भेज दो तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका ई स्क्वायर माइनस का 1, इस 1 को भी इधर आप भेज दो तो ई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 8/5 प्लस का 1 मिल जाएगी। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ई स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको? 5 यहाँ से आप मल्टी मतलब क्या करो एलसीएम ले लो तो 8 5 कितना हो जाएगा 13/5 और ई की वैल्यू अगर केवल आप लोग निकालोगे तो अंडर रूट 13 बटे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यहाँ पर आप आओ तो ई की वैल्यू आपको क्या मिल गई? ई की वैल्यू आपको 13/5 मिल गई। क्या मिल गई? ई की वैल्यू आपको 13/5 यानी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 13/5 मिल गई। अब थोड़ा सा मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, मुझे पता है कंफ्यूज कर दिया। देखो मैंने आपसे क्या कहा
मैंने आपसे कहा कि जो आपका इसेंट्रिसिटी होता है, इसका फार्मूला होता है आपका माइनस का R2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर और ब्रैकेट में इनटू में ई स्क्वायर माइनस का 1। ये आपका क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग R1 और R2 की वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो R1 और R2 की 2-3 वैल्यू हमको मिल चुकी है। लेकिन हम लोग कौन सी वैल्यू को रखेंगे? तो जो आपने अभी लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस में जो आपने R1 और R2 की वैल्यू निकाली थी, कहाँ गया? यहाँ पर आओ, कहाँ गया? यहाँ पर आओ। ये जो वैल्यू आपने निकाली थी, इस वैल्यू को हम लोग लेंगे। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? लेंगे। तो ये वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर देखो तो R1 की वैल्यू क्या दी गई है? तो R1 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है आपको 5/4। R2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है? माइनस का 2। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? यहाँ पर अगर आप आओ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कहाँ गया? यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या? R2 की वैल्यू आपको माइनस का 2 दी गई है और जो आपका R1 है इसकी वैल्यू 5/4। तो R2 के स्थान पर जब हमने माइनस का 2 रखा, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 आ गया। R1 के स्थान पर हमने 5/4 को रख दिया, 5/4 आ गया। ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आप लोग अगर निकालते हो तो 8/5 यानी 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 8/5 आ गया। यहाँ से जब आप ई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो ये आपका जो 1 है ये आपका जब इधर आएगा तो वो नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 8/5 प्लस 1 मिल गई। इसको आपने सॉल्व किया तो ई स्क्वायर की वैल्यू आपको 13/5 मिल गई। 13/5 मिलने के बाद जब आपने ई की वैल्यू ज्ञात किया तो ई की वैल्यू आपने क्या ज्ञात कर लिया? अंडर रूट 13/5 यानी ई जो आपका इसेंट्रिसिटी है इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई? 13/5 यानी रूट का 13/5। बातें आपको समझ में आ गई हैं? इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। अब देखो, अब यहाँ पर आप आओ, तो मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और इसेंट्रिसिटी को भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि लेट द थीटा विद द मतलब एंगल व्हिच मेजर एक्सिस मेक्स विद एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। अच्छा क्लास बोरिंग तो आपको नहीं लग रही है? बोरिंग लग रही है तो बताओ यार, कुछ करें। अच्छा आपको एक बात बताएँ? मतलब इससे पहले वाली यानी परसों की क्लास जो थी, उस क्लास को मतलब मेरी मम्मी ने देखा, मतलब पूरी की पूरी क्लास मम्मी ने देखा, तो फिर कॉल करके उन्होंने बताया कि भैया मतलब क्लास अगर लिया करो तो थोड़ा-सा हँसा दिया करो। ऐसे मतलब नहीं कि पढ़ाते चला जाओ, मतलब पढ़ाते चले जाओ कि जो बच्चा देख रहा है, वो बिल्कुल मतलब या बोरिंग लग के क्लास को बंद कर दे। थोड़ा-सा कुछ मज़ा कर दिया करो यार, तो मज़ा मुझे आता ही नहीं है यार करना, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता। अब ये लाइव क्लास चलती है तो हाँ, कुछ आप मतलब आप लोग कुछ शैतानी करते तब हाँ, तब होता। लेकिन अब यहाँ पर ये रिकॉर्डेड क्लास है, या आपका प्रीमियर क्लास में चलेगी तो अब यहाँ पर मतलब हम नहीं मतलब ऐसा फ़ील नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, कोई हमारे सामने मतलब ऐसा बैठा लाइव होता तो हाँ, आप कमेंट करते, आप कुछ करते, कुछ हम जवाब देते, कुछ आप बातें करते, तो क्या होता क्लास थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट बना रहता और क्लास भी अच्छी लगती। और ये रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ी-सी आपको दिक्कत होती है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा-सा आप मैनेज करो, ठीक है? बाकी अगर आप कुछ ऐसा कमेंट करते हो तो वो अगली क्लास में मैं आपके कमेंट पे ज़रूर लाऊँगा, ठीक है? हाँ, आज से ये क्लास है, ठीक है? आज से आपका एक मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप जो कमेंट करोगे, हँसने वाला कमेंट होगा, जो कुछ भी करोगे, वो कमेंट मतलब क्लास लेते वक़्त जब भी मतलब थोड़ा-सा मतलब मुझे लगेगा कि आप बोर मतलब महसूस कर रहे हो, तो उस कमेंट को मैं लूँगा। अब जितना फ़नी कमेंट आप कर पाओ, कर दो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। जो आप बोलोगे, उस क्लास को मैं मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए आपको थोड़ा-सा एन्जॉय देने के लिए आपको बताता रहूँगा, ठीक है? ताकि आपको क्लास बोरिंग ना लगे। और बाकी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है यार कि मैं आपको मतलब ऐसा कोई जोक सुनाऊँ कि आप हँसो, मतलब ऐसा मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकी अगर आपको मतलब ऐसा कुछ करना है तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना, ठीक है? कल की क्लास से मज़ा करेंगे, ठीक है? जो आप कहोगे वो करेंगे, ठीक है? लेकिन आज की इस क्लास को थोड़ा-सा आप लोग देखो, ठीक है? बढ़ें आगे? अब ज्ञात करें कि आपकी मतलब स्लोप कैसे निकालते हो? अब यहाँ से थोड़ा-सा टॉपिक आपका मतलब अच्छा लगेगा, एन्जॉय मतलब यहाँ से थोड़ा-सा क्या होता है कि चीज़ें आप थोड़ा-सा पढ़े भी हो स्लोप वगैरह के बारे में तो आप समझ जाओगे। तो अब हम लोग 10th स्टेप में क्या बात करते हैं, तो 10th स्टेप में हम लोग बात करते हैं किसकी? तो 10th स्टेप में हम लोग बात करते हैं किसकी? स्लोप की, ठीक है? 10th स्टेप हमारा क्या है? स्लोप वाला यानी स्लोप को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ से स्लोप मतलब क्या? उसी को हम लोग फाइंड करने वाले हैं समझ लो। 10th स्टेप हमारा स्लोप, यानी यहाँ पर हम लोग लिख दें लेट थीटा बी द एंगल व्हिच ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एक्सिस मेक्स विथ एक्स एक्सिस, ठीक है? एक्स एक्सिस, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे?
तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि जो आपका 10th स्टेप है, इसमें आप थीटा एंगल निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए आपको जो इक्वेशन मिला था, कहाँ इक्वेशन गया आपका? इक्वेशन आपका जो आपने निकाला था कहाँ गया? ये। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मिलेगा, जैसे ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला को हम लोग कहते हैं कि जो आपका मेजर एक्सिस होगा, उस मेजर एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहा है? हाइपरबोला की कर रहा है ना, तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स ही कहेंगे। अगर इलिप्स की बात करता तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? मेजर कहते हैं। तो जो आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में जो आपको ट्रांसवर्स एक्सिस का जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को हम लोग उठा लेंगे। क्या मिला है यहाँ पर? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 3x प्लस का आपका क्या है? 2y इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग उठा लेंगे। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 3 मिल गई। b की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 2 मिल गई। तो b की वैल्यू आपको क्या मिल गई? मतलब b की वैल्यू मतलब हमने a b से कम, जैसे मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला बताया था a x प्लस का क्या? by इज इक्वल मतलब इज इक्वल टू 0 ही तो बताया था। तो यहाँ से a की वैल्यू, हालांकि यहाँ से अगर आप जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो आपका स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का कॉफिशिएंट ऑफ x अपान में क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ y, यही तो होता है। तो x का कॉफिशिएंट आपका क्या दिया गया है? तो x का कोएफिशिएंट आपको यहाँ पर 3 दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? 3 लिख दो। y का कोएफिशिएंट आपको क्या दिया गया है? तो y का कोएफिशिएंट आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? 2। इसको मैंने a भी मान लिया है, तो उसको मतलब परेशान मत होना। तो y का कोएफिशिएंट आपको 2 दिया गया है, तो आप लोग क्या लिख दो? 2। और साथ में क्या चल रहा है? माइनस। यानी tan tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/2 आ गया। अब आप बताओ, आपने पढ़ा होगा 10th में कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा को हम लोग किस रूप में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो मैंने मतलब एक ट्रिक से याद किया था, उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ। और मतलब अगर आपको अच्छा लगे तो सही बात है, मतलब अच्छी बात है। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जैसे याद कर रहे हो वैसे कर लो। जैसे मैंने क्या किया था? LAL और KKE, ठीक है? मैंने बहुत पहले इसको याद किया था, यानी लंब आधार और लंब कर्ण कर्ण और आधार। ये आपका क्या होता है? साइन थीटा। ये आपका क्या होता है? कॉस थीटा। ये आपका क्या होता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा की बात कर रहा है तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर आप लंब बटे आधार बनाओगे, तो ये अगर मान लो ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, तो यही तो आपका लंब होता है। तो कहोगे हाँ भैया, तो लंब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ। तो लंब आपका कितना है? माइनस का 3, तो आप यहाँ पर माइनस का 3 लिख दो। आधार क्या है? 2, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? 2। तो यहाँ से आप जब पाइथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ से 3 का वर्ग आपका क्या हो जाएगा? 9, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 4। तो एसी जो आपका अज्ञात है, इसकी आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो 9 4 13, तो इसकी वैल्यू आपको अंडर रूट 13 मिल जाएगी। यानी इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई? अंडर रूट का 13 मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई? अंडर रूट का 13 मिल गई। तो यहाँ से आप क्या करो, इसको मैं थोड़ा इरस कर रहा हूँ, मैंने आपको बताने के लिए बताया था। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? या सॉरी, इसको एरज नहीं करना था, अभी तो हमें कॉस थीटा और साइन थीटा को भी फाइंड करना है ना, इसको एरज मत करो। तो ये आपका क्या? ए बी सी, ये आपको क्या दिया गया? 2। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई? रूट का 3। अब यहाँ से हम लोग किसको फाइंड करेंगे? साइन थीटा को फाइंड करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या होती है? लंब बट्टे कर्ण होती है। क्या होती है? लंब बट्टे कर्ण। लंब आपको कितना दिया गया है? माइनस का 3। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और जो आपका ये मतलब लंब और कर्ण, लंब कितना दिया गया है? माइनस का 3, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? माइनस का 3। ठीक। और कर्ण आपको कितना दिया गया है? रूट का 13, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? रूट का 13 लिख दो। ठीक है, क्या हो गया? रूट का 13 आप लोग लिख दो। बातें आपको समझ में आ रही है? और किसको फाइंड करना है? और फाइंड करना है आपको कॉस थीटा। कॉस थीटा आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना दिया गया है? 2, और कर्ण आपको कितना दिया गया है? रूट का 13, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? रूट का 13। यानी आपको साइन थीटा की वैल्यू पता हो गई और आपको कॉस थीटा की भी वैल्यू पता हो गई। ये आपका क्या था? हालांकि ये आपका यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप आगे के स्टेप सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्टरीज निकालोगे, तो इसमें आपकी आवश्यकता होगी। तो ये आपका tan थीटा आपका यहीं फाइनल हो जाता है। लेकिन आपको डायरेक्टरीज निकालना है, तो आपको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो sin थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? ये। cos थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? ये। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा चेहरा आ रहा होगा, इसमें देखो, स्मार्ट स्मार्ट से भैया आपके बैठे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चेहरा आ रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। हट जाऊं? अच्छा, कहाँ हट? इधर हटूं? ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कैमरा उल्टा काम करता है। अब देखो, अब ये आपको मेरा मतलब बायां हाथ लग रहा होगा, लेकिन ये दायां हाथ है मेरा। डायरेक्ट सब कुछ अपोजिट है, उल्टा मतलब डायरेक्ट जो हमारी है, मेरा मतलब जो इमेज बन रही है हमारी, वो डायरेक्ट उल्टी बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? ये मिल गई। कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? ये मिल गई। समझ में आया? क्या मैं आपको 10वां स्टेप समझाने में सफल हुआ? बताओ। 10वें स्टेप में आपको क्या करना है कि अगर आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको स्लोप का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला आपका क्या होता है?
tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपान में कोफिशिएंट ऑफ y। अब x और y की वैल्यू हम लोग कहाँ कहाँ से निकालेंगे? तो x और अब ध्यान से सुनो, x और y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इलिप्स को कर रहा है कि ये आपका हाइपरबोला को कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये किसको मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपरबोला के केस में जो आपका मेजर एक्सेस होता है क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सेस होता है। जो आपका माइनर एक्सेस होता है वो क्या होता है आपका? तो वो आपका क्या होता है? वो आपका कंजुगेट एक्सेस होता है। तो यहाँ से जो आपको मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस मिला है, उस इक्वेशन को उठाएंगे और एक्स और वाई के कोफिशिएंट को रख करके tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू निकालने के बाद sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सारी की सारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारा ये 10वां स्टेप यहीं पर खत्म होता है। अगर इस स्लाइड में अगर मैं दोबारा से आऊं तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये आपका लेट द थीटा एंगल व्हिच मेजर एक्सिस मैक्स विथ एक्स एक्सिस जो आपका यहीं पर आपका क्या हुआ? खत्म हो गया। जो आपका आंसर मिला वही आपका हो गया। अब बात करते हैं फोकाई कैसे निकालते हैं। बात करते हैं फोकाई कैसे निकालते हैं। फोकाई की बात करें अगर, फोकाई हम लोग कैसे निकालते हैं तो फोकाई का आपका फार्मूला क्या होता है? फोकाई का आपका फार्मूला क्या होता है? फोकाई का आपका फार्मूला यानी आपका जो 11वां स्टेप है वो आपका क्या है? वो आपका है फोकाई। फोकाई हम लोग कैसे निकालते हैं? तो फोकाई निकालने का फार्मूला आपका मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था x1 प्लस माइनस अंडर रूट आपको क्या दिया जाएगा? r1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस r2 का स्क्वायर और cos थीटा। ये तो होता है? कहोगे हाँ भैया। y1 के लिए मैंने क्या बताया था? y1 के लिए बताया था y1 प्लस y मतलब प्लस माइनस अंडर रूट क्या r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर और क्या साइन। ये तो बताया था? कहोगे हाँ भैया। x1 की वैल्यू आपको क्या पता है? अब ये x1 और y1 आप कहां से लेकर आओगे? अब ये x1 और y1 कहां से लेकर आओगे? तो अब याद करो आप लोग कि सेंटर के पॉइंट हम लोगों ने क्या निकाले थे? याद करो आप लोग, यहाँ पर आओ। कहाँ गया सेंटर? सेंटर भाई कहाँ गए हो? कहाँ गए भाई सेंटर? सेंटर कहाँ गया यार? सेंटर भाव खा रहा है। कहाँ गया सेंटर यार? सेंटर कहाँ गया? सेंटर 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 कहाँ गए हो? देखो कितना भाव खा रहा है। मिल नहीं रहा है सेंटर। ये नहीं है सेंटर। कहाँ गया सेंटर? सेंटर कहाँ गया? ये बैठा हुआ है, देखते हो? x1 की वैल्यू आपको 0 दी गई है, y1 की वैल्यू आपको 1/2 मिली दी गई हुई है। अब इसमें कुछ मतलब कुछ गणितज्ञ दिमाग अपना ये लगा रहे होंगे कि डायरेक्ट हम ये 8 स्टेप ना करके डायरेक्ट फोकाई निकाल लें तो कैसे निकालें? तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। जब तक आप सारे के सारे स्टेप नहीं निकालोगे तब तक आपका अगला स्टेप नहीं होगा। ठीक है? तो अब x1 की वैल्यू आपको 0 और 1/2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वहां पर लिख दे रहा हूं ताकि बार बार बैक ना करना पड़े। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो x1 की वैल्यू आपको क्या दी गई? 0 और y1 की वैल्यू आपको क्या दी गई? 1/2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो? 0 लिख दो, प्लस माइनस। यहाँ पर आप आओ। अब देखो r1 स्क्वायर, R1 अब लोग आप कहाँ से निकालोगे? अब देखो R1 की वैल्यू आप मुझे याद है 5/4 थी, ठीक है? अब R1 कहाँ गया? R1 ये देखो। यहाँ से अगर देखो तो आपका R1 की वैल्यू आपको 5 बटे R1 स्क्वायर की वैल्यू आपको 5/4 दी गई थी। R2 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई थी? माइनस का 2 दी गई थी। तो यहाँ पर आप आओ और लिखो R1 की वैल्यू आपको क्या दी गई थी? 5/4 और माइनस R2 की वैल्यू आपको क्या दी गई थी? R2 स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 2 दी गई थी। यहाँ पर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। कहाँ? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। R1 स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई? 5/4 और R2 स्क्वायर की वैल्यू आपको माइनस का 2। तो माइनस का 2 जब आप रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर इस 2 को रख दो। अब देखो cos थीटा भाई साहब आ गए। अब cos थीटा का अलग एक अपना जलवा होता है कि cos थीटा कहेंगे जो अभी आपने स्लोप में फार्मूला निकाला था वही cos थीटा की वैल्यू होगी। तो cos थीटा आपकी वैल्यू क्या दी गई? तो 2/√3 मतलब 13। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 2/√13 लिख दो। क्या लिख दो? 2/√13 लिख दो, ठीक है। अब देखो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, इसको जब आप लोग सॉल्व इसको भी थोड़ा सा कर ले फिर। y1 की वैल्यू आपको क्या दी गई? 1/2 दी गई। 1/2 लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट R1 की वैल्यू 5/4, 5/4 मतलब R1 स्क्वायर की वैल्यू 5/4 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। R2 की वैल्यू आपको 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर नहीं, R2 का स्क्वायर की वैल्यू आपको माइनस का 2 दी गई थी। माइनस माइनस आपका प्लस तो आपका 2 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या निकाली है आपने? तो माइनस का 3/√13। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? माइनस का 3 बटे क्या हो गया? √13। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा और इस कैलकुलेशन को आप
खुद को मतलब खुद से आपको इसको सॉल्व करना है। कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हुआ, थोड़ा-सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कर लो, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, वो प्लस माइनस 1 कॉमा 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट मतलब माइनस का 3 रूट बटे मतलब माइनस का 3/2 ये आपको मिल जाएगा। किसका आंसर? फोकाई का आंसर मिल जाएगा। अब जब आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर आप अगर इसको छोड़ भी दोगे, तो अगर 2 नंबर का मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है? लेकिन आप यहीं पर अगर छोड़ देते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पर अगर इसको कर देते हो तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसका यूज़ आगे नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या निकाल दिए? तो यहाँ पर आप लोग निकाल दिए क्या? फोकाई निकाल दिए। फोकाई का फ़ॉर्मूला आपका क्या होता है? x1 प्लस माइनस अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर साइन थीटा। R1 की वैल्यू आपने रखी, R2 की वैल्यू रखी, कॉस थीटा की वैल्यू रखी, R1 स्क्वायर की वैल्यू रखी, R2 स्क्वायर की वैल्यू रखी और क्या रखा? साइन थीटा की वैल्यू रखी। सारी की सारी वैल्यू रखने के बाद आपको क्या मिला? एक कोऑर्डिनेट जो आपको मतलब पॉइंट मिला, वो आपको क्या मिला? प्लस माइनस 1 और 1/2 प्लस माइनस माइनस का 3/2। ये आपको रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट का जो आपका फोकाई का पॉइंट है वो आपको मिल गई। कौन से पॉइंट मिल गए? तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट मिल गए। बात है आपको फोकाई निकालने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या निकाल लिया? अब हमने निकाल लिया फोकाई को पता कर लिया हमने। किसको पता कर लिया? फोकाई को हमने पता कर लिया। अब हम लोग डायरेक्टरीज को निकालेंगे। किसको? डायरेक्टरीज को निकालेंगे और आपका रेक्टम ऑफ कोनिक इक्वेशन को निकालेंगे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टरीज की। किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टरीज की। यानी हमारा स्टेप क्या है? 12। 12वां स्टेप हमारा क्या कहता है? डायरेक्टरीज की। 12वां स्टेप हमारा क्या है? डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज की। डायरेक्टरीज हम लोग कैसे निकालेंगे? डायरेक्टरीज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पेन का कलर चेंज कर ले, फिर आपको बताएं। डायरेक्टरीज का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? इसका फार्मूला बताया था एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा प्लस का वाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मतलब अंडर रूट अपान में क्या होगा? R1 का स्क्वायर क्या होगा? R1 का स्क्वायर अपान में क्या होगा? अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर। ये आपका क्या फार्मूला होता है? डायरेक्टरीज का फार्मूला होता है। एक्स की वैल्यू आप लोग क्या? एक्स की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या करो? रिप्लेस करके आप लोग वैल्यू आपको रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। तो एक्स अब जैसे एक्स को आप लोग रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्स और क्या होता है? x1 ही तो होता है। तो कहोगे हाँ भैया, तो यहाँ से अब x1 की वैल्यू आपको क्या पता है? 0 पता है। तो x माइनस 0 आप लोग लिख दो, ठीक है? क्या लिख दो? x माइनस 0। तो इस x के स्थान पर x माइनस आप लोग क्या लिख दो? 0 लिख दो। कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या पता है यहाँ पर? तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता है? रूट मतलब 2/√3। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 2/√3 लिख दो। इंटू में क्या चल रहा है? 2/√3 लिख दो। 13 √13 प्लस वाई। अब वाई आप लोग कैसे निकालोगे? तो वाई का भी आपका क्या होगा? वाई माइनस वाई वन होता है, यही तो होता है। तो हाँ भैया, अब वाई अब यहाँ पर आप आओ, अगर कहाँ आओ, यहाँ पर अगर आप आते हो तो इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई है? कहाँ गया? 1/2 दी गई है ना? तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? y माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? y माइनस 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या बताए? तो साइन थीटा की वैल्यू -13 मतलब -3 और बटे √13। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया? इंटू में माइनस का 3 बटे √13, ठीक? इज इक्वल टू प्लस माइनस। भैया इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको करना होगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, आप खुद करोगे, ठीक है? अंडर रूट आर वन स्क्वायर आपको क्या दिया गया है? तो आर वन कहाँ गया? आर वन भाई साहब कहाँ गए? आर वन भाई साहब कहाँ गए? तो ये आपको 5/4 दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? 5/4। इसका कैलकुलेशन आप खुद करोगे भैया। 5/4 आ गया। अब देखो अंडर रूट आपको क्या दिया गया है? अंडर रूट आपको अपान में दिया गया है, ठीक है? आर वन का स्क्वायर यानी 50 हो जाएगा और 4 मतलब आर वन स्क्वायर की वैल्यू भी खुद दी गई है, गलती से सॉरी। यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 5/4 लिख दो। यहाँ पर आप क्या लिख दो? 5/4 लिख दो और माइनस R2 का स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी गई है? तो R2 स्क्वायर की वैल्यू आपको -2 दी गई है। तो यहाँ पर आओ आप, R2 स्क्वायर के स्थान पर आप -2 रखोगे तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब भैया इसको आप लोग सॉल्व करना, प्लीज हमसे मत कहना सॉल्व करने के लिए, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। क्लास आपकी ऑलरेडी बहुत बड़ी होती जा रही है। इसको आप लोग खुद करोगे, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे जब आप लोग, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। वो इक्वेशन क्या मिलेगा? 4x माइनस का 6y प्लस का 3 इज इक्वल टू
प्लस माइनस अंडर रूट 5 ये आपको मिल जाएगी। प्लीज इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। यहाँ पर आपका x माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ से आप अंडर रूट 13 है, यहाँ पर भी आपका अंडर रूट 13 है। आप एलसीएम उलसीएम लेकर आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपका 4 दूनी 8 5 13 बटे अंडर रूट 4 हो जाएगा। अंडर रूट 13 आपका आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर आपका नीचे आपका क्या, अंडर रूट 13 ऊपर चला जाएगा। 4 का वर्ग होगा तो आपका क्या निकल कर आएगा, 2 वर्गमूल निकालोगे तो 2, तो रूट 13 बटे 2 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, यहाँ से 13 13 आपका कैंसिल, जहां जहां आपका कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। तो फाइनली जब आप लोग इसको निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो जो आपको ये इक्वेशन दिया गया है, क्या 4x माइनस का 6y प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या दिया गया है। अब एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप लोग क्या करोगे, एक बार इसकी वैल्यू आप लोग पॉजिटिव लोगे, एक बार आप निगेटिव लोगे। तो जब आप पॉजिटिव वैल्यू लेकर मतलब एक बार आप इसको कर लेना खुद। ठीक है, जैसे इसमें कोई रॉकेट साइंस का प्रयोग नहीं हो रहा है। एक बार आप क्या कर देना, इसी इक्वेशन को पॉजिटिव में लिख देना। मतलब जैसे आपका 4x माइनस का क्या दिया है, 6y प्लस आपका 3 इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 5 लिख दो। एक बार आप लोग 4x माइनस का 6y प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 लिख दो। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आपका डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, यही। बस यही थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर होता है, और आपका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा। बातें आपको समझ में आ गई? अब हम रेक्टम कोनिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पर आप आओ। तो किसकी हम लोग बात करते हैं, तो किसकी हम लोग बात करते हैं, जो आपका कहाँ गया, इक्वेशन ऑफ किसकी, कहाँ गया, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। लेटस रेक्टम ऑफ कोनिक इक्वेशन की हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, तो इसका फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लेटस रेक्टम कोनिक इक्वेशन। कोनिक इक्वेशन, ठीक है, कोनिक इक्वेशन, कोनिक इक्वेशन। तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था, टू आर1 का स्क्वायर अपान में क्या है, आर1 का स्क्वायर। या आपका किस केस में, इलिप्स के केस में। लेकिन जब आप हाइपरबोला के केस में आओगे, हाइपर नहीं, नहीं यहाँ पर सेम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पर आप सेम लिख सकते हो। तो यहाँ से आर1 स्क्वायर और आर2 स्क्वायर, ये आपका क्या है, आर1 स्क्वायर, और ये आपको क्या दिया गया, आर2 स्क्वायर। सॉरी, ये आपका क्या है, टू आर2 स्क्वायर, और ये आपका टू आर1 स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है, एक बार देख लेना आप लोग। तो R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, तो टू लिख दो। R2 की वैल्यू आपको क्या दी गई है, माइनस का 2 दी गई है। कहाँ से पता चला हमको, ये पता चला, कहाँ लिख दिए थे ये, R2 की वैल्यू हमको माइनस का 2 दी गई थी, तो माइनस का 2 लिख दिया। R1 की वैल्यू 5 में से 4 दी गई थी, तो हमने क्या किया, R2 की वैल्यू हमने क्या लिख दी यहाँ पर, R2 की वैल्यू हमने लिख दिया यहाँ पर, R2 की वैल्यू हमने मतलब R2 की वैल्यू माइनस का 2 लिख दिया। और R1 की वैल्यू जब आप 5 बटे 4 रखोगे तो ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो 2 दूनी कितना होता है आपका 4, और 4 चौक कितना हो जाएगा आपका 16, तो माइनस का 16 बटे 5। यानी जो आपका कोनिक, जो आप रेक्टम ऑफ रेक्टम कोनिक जो आपका इक्वेशन, लेटेस्ट रेक्टम कोनिक का जो आपका वैल्यू मिलेगी, वो आपको क्या मिल जाएगी, माइनस का 16 बटे 5 मिल जाएगी। माइनस का कितना मिल जाएगी, 16 बटे 5 मिल जाएगी। बातें आपको समझ में आई? आपको बस इस फार्मूले पर रखना है, सारी की सारी वैल्यू आपको पता है। आप वैल्यू जब आपको पता हो जाएगी, आप यहाँ पर रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया, अब एक बार फिर से मैं पूरी चीज, जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीजों को एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आप लोग देखिए, देखो, आप लोग अब थोड़ा सा देखिए, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की, अभी समझ तो आप लोग गए हो, मुझे पता है आप लोग समझ गए हो। लेकिन इसको आप एक बार अपने शब्दों में, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको क्या बताया, रिप्रेजेंट कर, अब देखो कुछ लोगों के मन में डाउट ये हो रहा होगा, मैं दूर कर दूं, कि डायरेक्ट क्या फोकाई निकाल सकते हैं। ऐसे कुछ मतलब तिकड़मबाज दिमाग वाले होंगे। डायरेक्ट हम लेटेस्ट रेक्टम ऑफ कोनिक कैसे निकाल सकते हैं, कि डायरेक्ट हम लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक है, क्यों सोच रहे हो कि नहीं, शायद सोच रहे होंगे। ठीक है, जैसे अंकित अंकित सिंह ने हमारे पास कॉल ही कर दिया कल कॉल ही कर दिया कि भैया क्या ऐसा हो पाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फिर आप निकालो सेंटर। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में, तो जाहिर सी बात है बड़े नंबर में पूछेगा। और ये आपका मात्र 5 से 6 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर टाइम लेंगे तो 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा आपका क्वेश्चन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, तो 10 मिनट के अंदर ही आपका, 10 मिनट बहुत हो गया। ठीक है, 5 से 6 मिनट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, आपने अच्छे से सारी चीजों को समझा है, तो 5 से 6 मिनट में आप इसको कर लोगे। ठीक है, कितने मिनट, 5 से 6। बहुत ज्यादा आपका होगा तो 10 मिनट में आप, मतलब 10 मिनट तो बहुत ज्यादा होगा। तो बात करें, अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आप देखिए।
सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन दिया गया था। इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर हमने इसका सेंटर निकाला। सेंटर हमको क्या पता हुआ? सेंटर हमको क्या पता हुआ? सेंटर हमको यहाँ पर पता हुआ क्या 0, 1/2। यही आपकी x1 की वैल्यू होती है, यही आपकी y1 की वैल्यू होती है। इसके बाद हमने निकाला स्टेप 3 में। स्टेप 3 में जो आपका ऑरिजिन का सेंटर इक्वेशन होता है, ऑरिजिन सेंटर का जो इक्वेशन होता है, उसको हमने निकाला तो हमको क्या मिल गया? ये मिल गया। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हमने क्या किया कि जो आपका जनरल इक्वेशन था, यानी हमने लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के लिए जनरल इक्वेशन एक आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के साथ हमने कंपेयर किया। तो हमको ए, अब ये कहाँ से कंपेयर होगा? जो आपका स्टेप 3 जो आपका ऑरिजिन था, रेफर टू ऑरिजिन सेंटर का जो इक्वेशन मिला था, उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। यानी फोर्थ स्टेप का 3 स्टेप के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू आपको 1 बटे माइनस का 1/10 मिल गई, बी की वैल्यू आपको 2/5, एच की वैल्यू आपको माइनस का 3/5, ये वैल्यू हमको मिल गई। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया कि आपका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या होता है? फार्मूला सब कुछ हमको पता था, फार्मूले पे रखा, हमको सब कुछ पता हो गया। R1 की वैल्यू क्या पता हो गई? R1 की वैल्यू हमको पता हो गई। R1 स्क्वायर की वैल्यू 5/4 और R2 स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 2 मिल गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस के लिए आपका क्या होगा कि जो आपकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू R1 और R2 में से जो वैल्यू पॉजिटिव होगी और जो सबसे बड़ी होगी, वही वैल्यू लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर आपके 5/4 सबसे बड़ी है और आपकी क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ से लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस की वैल्यू क्या मिल गई? 5/4 मिल गई। एक बार हमने मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बताई और ये वैल्यू आपको मिल गई। फिर हमने क्या किया? हमने क्या किया कि हमने मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस को निकालना चाहा हमने। तो यहाँ पर मतलब अपवाद ये हो जाता है, एक्सेप्शन ये हो जाता है आपका कि अगर आपका इलिप्स की बात करेगा, तो मेजर को हम लोग मेजर ही कहेंगे, माइनर को हम लोग माइनर ही कहेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया, मैं एग्जांपल अभी बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपका इलिप्स अगर होगा, तो इलिप्स में मेजर कहेंगे और इलिप्स में ही इसको माइनर कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हाइपरबोला की बात करेगा, तो हाइपरबोला के केस में इसको हम लोग ट्रांसवर्स कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट एक्सिस कहेंगे। क्यों? जैसे अब मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ और फार्मूला बदलेगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जैसे मेरा नाम मतलब घर का कुछ होगा, मतलब कोई नाम है हमारा घर का नाम और हमारे विद्यालय यानी स्कूल कॉलेज का नाम वो दूसरा है, ठीक है? तो आप बताओ, घर में बस मेरा नाम ही तो चेंज हुआ है कि मैं चेंज हो गया। स्कूल में बस मेरा नाम ही तो चेंज हुआ कि मैं चेंज हो गया। मेरी प्रॉपर्टी, मेरे गुणधर्म, जो मेरे मतलब ये हमारे मतलब चेहरा है, हमारा कान है, हमारा ये हाथ है, हमारे बाल हैं, ये तो चेंज हुआ नहीं है, चेंज हो गया। कहोगे नहीं भैया, तो आपके फार्मूले तो सेम रहेंगे। यानी मेरी शरीर तो मेरी बॉडी हमेशा सेम रहेगी। चाहे मैं सचिन मतलब मेरा जो नाम है वो मुझे कोई कहे या फिर आकाश कोई कहे, कोई भी आप नाम मतलब कहता है, मतलब वही मेरी बॉडी यही रहेगी। बस नाम बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? कभी आपका मेजर हो जाएगा, कभी आपका माइनर हो जाएगा, तो कभी आपका ट्रांसवर्स हो जाएगा, तो कभी आपका कॉन्जुगेट हो जाएगा। नाम केवल चेंज होगा और आपका कोई बदलाव नहीं होगा। फार्मूले में आपका कोई चेंज नहीं होगा। तो जब इलिप्स की बात होगी, इलिप्स के केस में जो आपका मेजर होगा, इसको हम लोग मेजर ही कहेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ही कहेंगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ही कहेंगे। लेकिन हाइपरबोला के केस में यही मेजर एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस कह देंगे और यही माइनर एक्सिस को हम लोग क्या कह देंगे? कंजुगेट एक्सिस कह देंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या किया? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकाला। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के बाद लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकाला और कॉन्जुगेट एक्सिस को हमने निकाल लिया। सारी की सारी वैल्यू हमको यहाँ से पता हो गई। अब इसके बाद हमने क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकाल लिया। अब जब हमने मेजर को ट्रांसवर्स कह दिया तो हर जगह आपका ट्रांसवर्स ही होगा। तो हमने क्या किया? ट्रांसवर्स की वैल्यू रखी और सारी निकाली, फिर इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया? एसेंट्रिसिटी को निकाला। इसका फार्मूला क्या होता है? ये आपका माइनस का R2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू R1 स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट किया, हमको ई की वैल्यू क्या मिलेगी? √13/5 मिलेगी, ठीक है? अब देखो, आगे जब हम बढ़े तो 10वां स्टेप था हमको स्लोप निकालने का। यानी लेट थीटा बी द एंगल व्हिच ट्रांसवर्स एक्सिस मेक विथ एक्स एक्सिस, यानी इस एक्स एक्सिस मतलब जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कौन सा? जो आपका मतलब सॉरी मतलब एक्स एक्सिस मतलब जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस का जो इक्वेशन दिया गया था, उस इक्वेशन आपको उस इक्वेशन की बात कर रहा है। तो लेट थीटा को हमने क्या किया? यानी इसको हमने स्लोप अगर ज्ञात किया, तो जो आपको ट्रांसवर्स एक्सिस का जो आपको इक्वेशन दिया गया था, उस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, tan थीटा की वैल्यू निकाली।
टैन थीटा के अकॉर्डिंग हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद हमने फोकाई निकाला। फोकाई का फार्मूला आपका ये होता है और ये होता है। इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व किया आपने, आपको आंसर क्या मिल गया? ये मिल गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने जो आपका डायरेक्ट्रीज होता है, डायरेक्ट्रीज को निकाला। ये फार्मूला होता है, जब आप निकालोगे तो आपको वैल्यू ये मिल जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया? जो आपका रेक्टम कोनिक होता है, रेक्टम कोनिक की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात की। ये इक्वेशन नहीं होगा, ये आपका रेक्टम कोनिक वैल्यू होगी, ठीक है? इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ से आप रेक्टम कोनिक की वैल्यू क्या निकाल दिए? ये फार्मूला आपका होता है। देखो, समझने में मतलब मुझे पता है कि आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे चीज़ों को लेकर के कि आखिर इतना बड़ा, इतना लेंथी टॉपिक कैसे हो सकता है? लेकिन ये आपका टॉपिक है और मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो अब इससे शॉर्ट आपका मतलब मैं ढूँढूँगा, अगर होगा जैसे मैंने पढ़ा मतलब कई सारे बुक्स में मतलब हमारे पास कई सारे बुक्स हैं। एक कृष्णा पब्लिकेशन की है और एक हमारे मतलब भैया जब पढ़ते थे तो उनके मतलब काफ़ी टाइम पहले एक ही मतलब हमारे कॉलेज है तो वहाँ के एक सर थे उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो बहुत अच्छी बुक है, इतनी मोटी-सी है, ठीक है? उसमें आपके 2 सेमेस्टर मतलब 2 साल की एक ही बुक में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, इतनी मोटी की है, इतनी सारी इतनी मोटी है लगभग। तो कई सारी बुक से मैंने मतलब देखा, तो इसका सॉल्यूशन आपका कोई और मतलब मुझे अभी तक तो नहीं मिल पाया, लेकिन मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसको आपको डायरेक्ट करना होगा। आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में मतलब लॉन्ग आपका आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 10-12 नंबर में पूछा जाएगा, 15 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये आपका क्या होता है कि इसका आप शॉर्ट ट्रिक नहीं बना पाओगे। अगर बनेगा तो मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मिला नहीं। और ये सारी चीज़ें बुक में अगर आप देखोगे तो ये बुक हमारे सामने रखी हुई है अगर मतलब दिखाएँगे फ़ोटो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो ये यही मतलब क्वेश्चन का जो आपको ये दिया गया है, यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन 4 पन्नों में दिया गया है, 4 पन्नों में दिया गया है। तो थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक होता है मुझे पता है, बट आपको परेशान नहीं होना है। मैंने आपको देखो कितने अच्छे तरीके से आपको एक-एक करके सारी चीज़ें बता दी। आपको मतलब ऐसा भी नहीं कि बर्डन आपके ऊपर लाद दिया कि हाँ, भैया ये कैसे होगा? मैंने आपको ये 2 स्टेप पहले बता दिए, फिर आपको ये सारी चीज़ें बता दी। फिर धीरे-धीरे करके मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की एक-एक करके। तो इसमें आपको थोड़ा-सा मतलब डाउट होगा मुझे पता है, चीज़ें आपको थोड़ा-सा टफ लगेंगी। लेकिन प्लीज़ थोड़ा-सा आप जब ये है तो आपको जो सत्य है उसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। तो आज से हमारा जो आपका मतलब जो 5th यूनिट है जो चैप्टर वाइज़ पढ़ना है, चैप्टर वाइज़ में जो आपका सेकंड डिग्री जो आपका जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये चैप्टर आपका आज खत्म हो गया, ठीक है? ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हम कल ट्रेसिंग या फिर मतलब जो होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आप आज की इस क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियोज़ मतलब अभी रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ठीक है? और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आईडी क्या है आकाश मिश्रा 8499 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है? जो लोग इंस्टा से नहीं जुड़े हैं, वो लोग आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है? और यहाँ पर प्लीज़ आप क्या करना, एक बार प्लीज़ एक बार मतलब एक बार क्या करना हमारे चैनल को मतलब सपोर्ट करना अपनी स्टोरी के माध्यम से या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप कहीं पर भी आप लोग ज़रूर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बात ज़रूर मतलब एक बार प्लीज़ हैशटैग लगा देना, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, कभी भी आप देखना प्लीज़ सीरियस ले लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपकी क्लास को तैयार करने में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा पता नहीं मतलब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं पता नहीं कैसे आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम, पर कोई बात नहीं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं और कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जैसी भी आपको ये क्लास लगती है, प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट आप लोग ज़रूर करना। तो अब हम अपनी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।